छूट जाती है। वो कौन सी चीज़ छूट जाती है, ज़रा उसको देख लेते हैं। कुछ मित्र पाकिस्तान को नीचा दिखाने के उद्देश्य से आज पाकिस्तान को आज़ादी की बधाई दे रहे हैं और भारत को उसका बाप बता रहे हैं, हंसी ठिठोली कर रहे हैं। लेकिन सच ये है कि आज़ादी के आज ही के दिन भारत माता के दोनों भुजाएं काट दी गई थी। आज ही के दिन भारत के 3 टुकड़ों में खंडित कर दिया गया था भारत को। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में। पूर्वी पाकिस्तान जानबूझकर हम नहीं लिखते। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हमें आज के दिन मजाक, हंसी ठिठोली करना चाहिए? आज का दिन सबके लिए, हम सबके लिए दुख प्रकट करने का दिन है। कोई देश अपने टुकड़े होने पर खुश कैसे हो सकता है? आज हमसे हमारी ज़मीन छीनी गई थी। आज ही लाखों लोगों से उनका घर छीना गया था। लाखों सामूहिक बलात्कार हत्याएं हुई थी। क्या हमें इसकी खुशी मनानी चाहिए? ज़रा सोचिए। सुबह सुबह आज हमने इस बात को पोस्ट किया था 9:10 पर ट्विटर पे, करीब 10-15 मिनट पहले फेसबुक पर, राइट। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट आता और वो कहते, देश के बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। नफरत और हिंसा की वजह से हमारे लाखों बहनों और भाइयों को विस्थापित होना पड़ा और अपनी जान तक गंवानी पड़ी। उन लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाने का निर्णय लिया गया है। तो जैसा हम सोचते हैं वैसे ही शायद देश के प्रधानमंत्री भी सोचते हैं, और सोच काफ़ी मिलती जुलती, तो चीज़ें टैली हो जाती है। मतलब 9 बजे हमने ये बोला था और 10:38 पर प्रधानमंत्री का ट्वीट आ गया था। ठीक है, यानी डिमांड तो एकदम क्लियर है सबकी, सोच सबकी एक जैसी। आप हों, मैं हूँ, प्रधानमंत्री हूँ, सबकी सोच एक जैसी है। ठीक है ना? सो दिस इज़ हाउ इट हैपेंड। लेकिन क्या सिर्फ सोच से ही काम चलेगा? कुछ हुआ या नहीं हुआ? ये रहा आपके सामने भारत का राजपत्र। इसमें भी बाकायदा नोटिफाई हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया कि 14 अगस्त का दिन जो है वो किस फॉर्म में मनाया जाएगा। तो ये 1943 का, सॉरी ना, और गृह मंत्रालय अधिसूचना 14 अगस्त 2021, ठीक है, 14/2021 का ये जो ये है, ये आप हिंदी डेट देख रहे थे 1943। आज इस दिन को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, इसको लेकर आज हैशटैग भी चला, पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे, पर यह हैशटैग चल नहीं पाया। शायद ट्विटर ने या तो मेहरबानी कर दी या पता नहीं, चला नहीं पाया। हेमंत शाह जी नमस्ते। तो ये बहुत सारी चीज़ें, लेकिन इस पूरे एपिसोड में, इस पूरे जो हम इस कालखंड को देखते हैं, तो बड़ा जो घटनाक्रम है वो बड़ा ऐसा घटनाक्रम सामने आता है जिसको कि देखकर कोई भी शायद खुश ना हो। और खुश क्यों ना? क्योंकि जिस तरह से भारत के टुकड़े हुए थे, राम माउंटबेटन की कुटिल चाल और नेहरू की महत्वाकांक्षा ने देश के टुकड़े करवा दिए। उत्तम जी बिल्कुल, सिर्फ कुछ लोगों को सत्ता जो चाहिए थी, वो महत्वाकांक्षा, उस चक्कर में सब कुछ हुआ। और भी बहुत कुछ हुआ, लेकिन उस सब के बारे में धीरे धीरे हम सारी चर्चा करेंगे, है ना। तो क्या हुआ, और टुकड़े जब हुए तो उससे पहले बाकायदा एक रेजोल्यूशन पास किया, कांग्रेस ने रेजोल्यूशन पास किया कि भारत के टुकड़े होने चाहिए। बहुत सारी बातें, बहुत झूठी बातें आती हैं। आज एक सोशल मीडिया पे एक तस्वीर आर्काइव से निकली, बड़ी वायरल रही। विभाजन के कारक नेहरू और अन्य कांग्रेसी भारत विभाजन के समर्थन में मतदान के दौरान हाथ उठाते हुए। तो ये भारत के मतदान के समय बताई जा रही फ़ोटो तब की जब भारत के मतदान को लेकर रेजोल्यूशन पास हुआ था, वोटिंग हुई थी कौन किसके फेवर में। सॉरी, ठीक है। आदर्श जायसवाल जी, ये आपका फर्स्ट एंड लास्ट कमेंट है, और मैं समझता हूँ यहाँ सभी लोगों के लिए ये फर्स्ट एंड लास्ट कमेंट होना चाहिए। इस चैनल पर कई बार बताया जा चुका है, किसी भी व्यक्ति के बारे में यहाँ चर्चा नहीं करते हैं, किसी चैनल के बारे में चर्चा नहीं करते हैं ना, ये हम नहीं करते यहाँ पर। तो आप लोग जो बार बार पूछते हैं, इस आदत को बदल लीजिए, ठीक है। अन्यथा बड़ी आपको भी दिक्कत होगी, मुझे भी होगी। प्रमोद सुशीर जी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बार बार उसी चीज़ को कहने में मुझे भी मज़ा नहीं आता और आपको टोकने में मुझे भी मज़ा नहीं आता, और आपको भी नहीं अच्छा लगता होगा। और लगातार हम इतनी बार टोक लेते हैं, फिर हम अच्छे से नहीं बोल पाते हैं, एक ये भी समस्या आ जाती है।
कि लगातार वही चीज़ आ रही है। जब एक बार बोल दिया किसी भी व्यक्ति के बारे में बात नहीं, इसके बारे में, उसके बारे में, फलाने के बारे में, ढिकाने के बारे में, आपको जो सोचना सोचो यार, दूसरे से क्यों पूछ रहे हो, दूसरे के सिर पे क्यों ज़बरदस्ती मार रहे हो, है ना। तो कुछ नहीं सोचते किसी के बारे में, सबके लिए एक लाइन से जवाब है। आप जितने भी नाम लिखेंगे उस सब के लिए कुछ नहीं सोचते हम किसी के बारे में। गुरुजी, एक कबाड़ और पंचर वाला भी कहता है मैं अपने मज़हब के लिए जान दे सकता हूँ, और एक संपन्न हिंदू से पूछे तो बोलेगा कि मुझे इस लफड़े में नहीं पड़ना। विकास पांडे, सनातनी जी, एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। तो जब बंटवारे का जब डिसीजन हुआ, भाई अंग्रेज़ों की तो चाल थी, उन्हें तो करना ही करना था, क्योंकि भारत ज़्यादा बड़ा हो जाता, ठीक है ना, और उस चाल में वो कामयाब भी हुए। तो कुछ लोग जो यहाँ पर थे, जिनको सत्ता चाहिए थी, येन केन प्रकार चाहिए थी, हर प्रकार से चाहिए थी, तो वहाँ सत्ता के चक्कर में ये हुआ। अब सवाल बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग पूछेंगे अगर सत्ता नहीं करते, बंटवारा नहीं करते, तब क्या स्थिति होती, वो इतने सारे हो जाते जो पाकिस्तान में भारत में मिला के, वो तो ज़्यादा हो जाते और फलान हो जाता, ढिकान हो जाता, हो जाता, तो जो होता उसी समय डिसाइड हो जाता, पहली बात। दूसरी बात, बहुत सारे संगठन उस समय काम करना शुरू कर चुके थे, लोगों को ये स्थिति पहले से दिख रही थी, ठीक है, लोगों को ये स्थिति दिख रही थी कि भारत में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसको लेकर काफ़ी सारे लोग काम कर रहे थे, आर्य समाज भी काम कर रहा था, तमाम सारे और ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे थे, आरएसएस भी इसीलिए बना था। यदि कोई ऐसी स्थिति आती है तो उसमें जो हिंदू जो सोता रहता है, जो मोपला जैसा हाल है, जो नोआखली कांड है, ऐसा कांड अगर हो गया तो फिर क्या होगा, तो क्योंकि उसके पास तो कोई चारा है ही नहीं, उसके पास, उसने तो सोच ही नहीं रखा कि ऐसा होगा, तो सो रहा है, वो कहता कुछ ऐसा होगा ही नहीं। और ऐसी अफीम पिलाने वाले, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन सच्चाई तो यही है, वो खुद मोहनदास करमचंद गांधी थे, जो ये कहते थे कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं, सब भाई भाई बनकर रहो, और हर बार उन्होंने जो है गलत फेवर किया, जिसकी वजह से नतीजा हुआ। सर, आपने रिसेंटली एक पुलिस को लात मारने वाला वीडियो दिखाया था, वो ब्राज़ील की थी, ट्विटर के फैक्ट चेक आपको फेक कह रहे थे। ओके शिशिर विश्वकर्मा जी, देखेंगे, हमें ये कश्मीर का क्या कराया था, हम फिर से उसको एक बार और चेक करेंगे, है ना। सो जो पूरा जो पटकथा लिखी गई सिर्फ सत्ता के लिए लिखी गई, दो देश सत्ता के लिए बांट दिए गए, और उसके बाद जो हुआ वो आपके सामने है। उसके बाद जो लोग आज हैप्पी 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 कर रहे हैं, वो शायद उनको हैप्पी करने का नौबत नहीं आए, इतना कुछ यदि है, अगर उन्होंने पढ़ा हो तो शायद वो हैप्पी इसको कह नहीं पाएंगे। तो हमारे हाथ क्या आया, हमारे हाथ आया आज़ादी नहीं है, हमारे हाथ आया पहली बार ट्रांसफ़र ऑफ पावर, और हमारे हाथ आया खंडित भूभाग भारत का, जो 3 टुकड़ों में बट चुका था। उन 3 टुकड़ों में बंटने के बाद, अच्छा, ये विश्व का ऐसा पहला बंटवारा था जो धर्म के आधार पे हुआ। ऐसा बंटवारा धर्म के आधार पे कभी नहीं हुआ, ये धर्म के आधार पे हुआ था। और उसके बावजूद जब लोग यहाँ से जाने लगे तो गांधी जी ने उनको रोक लिया, बोले कि नहीं भाई ये जाएंगे नहीं, ठीक है ना, तो उनको रोक लिया। और जब उनको रोका तब स्थिति क्या, तब स्थिति ये कि आज आपके सामने वो स्थिति है। तो जो उस समय जो गलतियां हुई उसका परिणाम आज तक भुगता जा रहा है, और वो कब तक भुगता जाएगा उसका कोई मालूम नहीं, पहली बात। दूसरी बात, उस समय पर इतनी कट्टरता नहीं थी जो आज है। उस समय आर्य समाज जैसे और तमाम सारे लोग काम करने लगे थे, बड़े पैमाने पर जो है, जो लोगों ने धर्म अपना लिया था, विशेष धर्म, वो वापस हिंदू धर्म में वापसी करने लगे थे, घर वापसी करने लगे थे। इसको लेकर तमाम सारी जो है ये चीज़ें भी चली, कई लोगों की हत्याएं भी हुई, कई बड़े प्रोमिनेंट लोगों की हत्याएं हुई, सिर्फ इसलिए हुई, अच्छा, उनको मारने वालों को बाकायदा भाई बोला गया, महात्मा गांधी ने उनको भाई बोला। तो हत्या जैसी हिंसा चीज़ करने वाले और अहिंसक बापू को आखिर उनको भाई बोलने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी। एंड नॉट ओनली दैट, बाकायदा कांग्रेस का एक अधिवेशन में तो इस बात को आचार्य विनोबा भावे गांधी जी और एक और सज्जन थे, उनका नाम भूल गया, उन तीनों ने तो इस बात को कहा था कि ट्रांसफ़र ऑफ पावर, दिस इज़ नॉट आज़ादी, तो इसलिए हम इस आज़ादी को नहीं मनाएंगे और हम किसी फंक्शन में शामिल नहीं होंगे। और वो किसी भी फंक्शन में शामिल नहीं हुए, ये आपको शायद नहीं मालूम होगा, तो ज़रा पता कर लीजिएगा। तो किसी भी फंक्शन में शामिल भी नहीं हुए आज़ादी के। तो ये अपने आप में बड़ा अचंभे वाली बात थी, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग इतने ललाहित थे इस चीज़ को लेकर कि बड़े तुरंत दौड़ पड़े और बोले कि भाई हमें तो ये करना ही करना है, बंटवारा करना है, हमें सत्ता चाहिए किसी भी प्रकार से, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं जो चली।
बंटवारे के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं, जो पार्टी जिम्मेदार है, वो आज उसका पता भी नहीं चलता, वो कुछ बोलती भी नहीं है कि हमने बंटवारा कराया। वो कहते हैं हमने आज़ादी दिलाई। आपने आज़ादी नहीं दिलाई, आपने एक्चुअली बंटवारा करवाया, ठीक है ना। तो बंटवारा जो करवाया उसके बाद भी आपने क्या स्थिति रखी, उसके बाद भी आपने हर वो गलत कानून बनाया जो भारत में रहने वाले बहुसंख्यक हिंदुओं के अगेंस्ट में था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि आप हिंदुस्तान में रहते हो, ऐसा लगता है कि आप पाकिस्तान में रहते हो। हिंदू कोड बिल, अगर आप इसको पूरे को उठाकर देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, पूरा आपके विरोध में बनाया गया, पूरा, इसके अलावा कुछ है ही नहीं इसमें। जय श्री राम। मेरे पिताजी आपके प्रशंसक हैं, धन्यवाद। दर्शन जी। सूर्यकांत वर्मा कहते हैं सर, महात्मा गांधी जी वॉज वन ऑफ हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड शेड हैपेंड इन पार्टीशन। महात्मा गांधी ब्लाइंड मुस्लिम अपीजमेंट इज रूट कॉज ऑफ मेजर प्रॉब्लम वी आर फेसिंग टुडे। सूर्यकांत जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत सारी उनकी गलतियां थी, जिनमें से ये मुस्लिम अपीजमेंट वाली, जिसकी वजह से आज भी समस्या उत्पन्न है। आज भी ये समस्याएं भारत के अंदर लोग भुगत रहे, वो सिर्फ एक ही कारण है, सर वी आर स्टिल फॉलोइंग ब्रिटिश एरा लॉज। बिल्कुल, यू आर स्टिल फॉलोइंग ब्रिटिश एरा लॉज, क्योंकि जब ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुई थी, जब साइन हुए थे, तो उसमें बहुत सारी कंडीशंस थी जो आपको शायद नहीं मालूम होगी, है ना। और उन कंडीशंस में, उन बहुत सारी कंडीशंस में एक कंडीशन ये थी कि जो नाम जो चल रहे हैं, ब्रिटिश नाम जो चल रहे हैं, उनको आप नहीं बदलोगे। ब्रिटिश जो बनाई हुई जो चीज़ें, उनके मूल स्वरूप को आप नहीं बदलोगे, ठीक है ना। तो ये तमाम सारी उसमें आपने एग्रीमेंट साइन किए थे। यही कारण है कि आज भी आप इम्पीरियल कॉलेज देखेंगे कहीं, तो कहीं कुछ देखेंगे, आप उसको बदल नहीं पाते, है ना। क्यों नहीं बदल पाते? इसीलिए नहीं बदल पाते, अरिंदम सरकार जी आपसे फ़ोन पर बात हो चुकी, आपका कमेंट एक बार देख चुका, दोबारा कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। फ़ोन पर मैंने आपसे पहले ही बोल दिया कि 9 से 11 के बीच बात करें। अब अगर आप इसके अलावा कुछ मेरे से चाहते हो तो बताओ, वेरी बैड, है ना। वंस यू हैव स्टेटेड अ कमेंट, यू हैव डन इट ट्वाइस आई गेस, हाँ, नेवर एवर डू इट प्लीज़, ठीक है, मत कीजिए ऐसा। सो व्हेन ट्रांसफ़र ऑफ पावर जब आपने लिखी, तो उसमें आपने बहुत सारी चीज़ें लिखी। आपकी हालत इतनी ख़राब है आज की तारीख में कि जिसने खड़े होकर गोलियां चलवाई, उस आदमी का नाम आज रोज़ आपकी आंखों के सामने से निकलता है और आप उसका कुछ नहीं कर पा रहे, और कर भी नहीं सकते, आपके लिए संभव नहीं, क्योंकि आप साइन करके बैठे हो, आप उसको हटाओगे नहीं। ये बात अलग है उसके मालिकाना हक आज किसके पास है। उसका नाम है A.H. व्हीलर, जिसने खड़े होकर गोलियां चलाई थी, नरसंहार कराया था। और उसी आदमी के नाम पर, A.H. व्हीलर के नाम पर, हर स्टेशन पर आपको बुक स्टॉल मिलेगा। बेशक वो बुक स्टॉल आज किसी और के नाम पे चढ़ा हुआ, पर A.H. व्हीलर एंड कंपनी को आप नहीं हटा पा रहे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिसको आप नहीं हटा पा रहे, है ना। नारायण शंकर जी कहते हैं सर जी दैट्स वाई पार्लियामेंट में मैनी डोंट वांट टू चेंज। बिल्कुल, इसीलिए नई पार्लियामेंट भी बन रही है, ठीक है ना, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं उसी दायरे में आ रही हो। गुरु जी स्वतंत्र दिवस हार्दिक बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। अजीत कुमार जी, धन्यवाद भैया। विकास जी कहते हैं गांधी पाकिस्तान के पिता, भारत के नहीं। हाँ बिल्कुल सर, मेरे कज़न अपने बेटे को आज़ादी बापू ने दिलाया बता रहे थे, मैंने उनको काउंटर करके उन्हें बताया मेरी बात से कन्विंस था, आज़ादी नेताजी ने दिलाया। आज़ादी बहुत सारे लोगों ने दिलाया, हम किसी एक को नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ फिर भी ठीक है, ठीक है ना। मनीष जी कहते हैं गुरुजी आज मैंने पहला डोज लिया, आपकी बात मान लिया है, आपको मैं अपना आदर्श मानता हूँ, लॉन्ग लिव गुरुजी। धन्यवाद मनीष है जी, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। तो जो पूरा जो एपिसोड जो चला, तमाम सारी जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर में बहुत सारी कंडीशंस मानी गई, बहुत सारी कंडीशन में एक कंडीशन और है। वो कंडीशन क्या है? आप किसी भी देश में जाते हैं तो आपको क्या लगता है? पासपोर्ट और वीज़ा। प्रधानमंत्री मोदी जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, हमको अमेरिका आना है, अमेरिका ने मना कर दिया था नहीं आ सकते आप। प्रधानमंत्री को भी मना कर सकता है कि आप नहीं आ सकते, कोई ऐसा नहीं कि मना नहीं कर सकता, करते नहीं हैं, कर सकते हैं। उसका भी, प्रधानमंत्री का भी वीज़ा बनता है, आपके प्रथम नागरिक राष्ट्रपति का भी वीज़ा बनेगा, उनका भी पासपोर्ट लगेगा, उसका वीज़ा बनेगा कि भाई प्रधानमंत्री, डिप्लोमेटिक बनेगा, रूट अलग होगा, ग्रीन चैनल से बनेगा, ठीक है ना, सुपर VIP मूवमेंट होगा, वो सारी बातें ठीक है, लेकिन वीज़ा फिर भी बनेगा। एकमात्र अगर किसी का वीज़ा नहीं बनता है तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का नहीं है, वो क्वीन एलिजाबेथ का है। शी इज़ स्टिल द क्वीन। वो जब जी चाहे भारत में आ सकती है, जब जी चाहे भारत से जा सकती है, उनका कोई वीज़ा नहीं है, उनको किसी वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। ये आज भी है और आप इसको बदल नहीं सकते, आप इसको कानूनी रूप से नहीं बदल सकते,
ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं ऐसा नहीं, ऐसा कर दे तो, वैसा कर दे तो, आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, विनोद कुमार वर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है ना, फिर क्या, फिर अंबेडकर जी ने कौन से कानून बनाए, ये तो सर आप उन्हीं से जाके पूछिए, मैं थोड़ी बताऊंगा, मुझे क्या मालूम है। वाई वी कैन नॉट चेंज, बिकॉज आपने ट्रांसफ़र ऑफ पावर में साइन करे थे कि हम ये नहीं बदलेंगे, वो शर्तें मानी थी आपने। ये जो आपको आज़ादी मिली है, आज़ादी किसको बोलते हैं, आज़ादी उसको बोलते हैं जो पूर्ण रूप से मिली होती है, आपने ली होती है, जिसमें कोई कंडीशन ना हो, वो आज़ादी है। जिसमें स्ट्रिंग्स अटैच्ड हो वो आज़ादी हो सकती है। पतंग कभी आज़ाद होती है क्या, चिड़िया आज़ाद होती है, पतंग आज़ाद नहीं होती। पतंग को तो आप कभी भी खींच के चरखे में वापस लपेट देते हो। तो जो आज़ादी मिली थी ना, इसमें भी स्ट्रिंग्स अटैच थी, इसमें धागा बंधा हुआ था, इसमें बहुत सारी बेड़ियाँ बंधी हुई थी, और उन बेड़ियों, उन धागों को ध्यान में रखते हुए भी साइन किए गए कि हमें तो किसी भी हालत में आज़ादी दे दो, है ना। गुरुजी, आज़ादी में ज़बरदस्ती गांधी का नाम क्यों, नरेश जहांगीर जी आप डिसाइड कीजिए क्यों, हम तो बताने का हमारा काम है, हम बता रहे हैं। ठीक है ना, तो ये बिल्कुल सही सौदा हुआ था, आज़ादी नहीं थी, बिल्कुल सही, जिसने लिखा है एकदम सही बात है। तो पॉइंट इज़ कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मानी गई, नहीं मानने वाली भी मानी गई कि आज़ादी बस दे दो। बहुत सारे लोग आज भी सवाल करते हैं, हवाई जहाज़ उड़ रहा है, इस पर वीटी लिखा है, वीटी हटा दो। क्यों नहीं हटा पाई सरकार, 2014 से आपकी सरकार है, क्यों नहीं हटा पाई। जिस सरकार ने धारा 370 हटा दी, जिस सरकार ने राम मंदिर बना दिया, जिस सरकार ने 3 तलाक हटा दिया, वो एक जरा सा वीटी क्यों नहीं पोत पा रहा है। कभी सोचा आपने, ज़रा सोचिएगा, तब मालूम चलेगा। लोकमान्य तिलक, भगत सिंह, नेताजी, बाबू जिन्हें ऑल दिस पीपल आर रिस्पेक्टेड आफ्टर इंडिपेंडेंस, अनिरुद्ध जी। एंग्लो इंडियन की 2 लोकसभा सीट रखनी पड़ती है। फिर क्या, तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ऐसा क्यों नहीं कर लेते, वैसा क्यों नहीं कर लेते, बहुत सारी चीज़ें। कॉमनवेल्थ आप आज भी मनाते हैं। व्हाट इज़ कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ वही है जिसकी रानी जो है वो क्वीन विक्टोरिया है, महारानी जिसकी हेड है, वो कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ बोले तो सम्मिलित संपत्ति, सम्मिलित संपत्ति बोले कौन सी, जो देश कॉमनवेल्थ खेल रहे हैं। आज वो खेल के रूप में आपने तब्दील कर दिया, वो खेल नहीं था वो एक्चुअली। कॉमनवेल्थ वॉज एक्चुअली द स्टेट्स रूल्ड बाय क्वीन विक्टोरिया, क्लियर है। तो वो एक ब्रिटिश एम्पायर का अपना एक तरीका था, उसको उस तरीके से गवर्न करने का। नितिन जी, गांधी इवन एड्रेस्ड butcher of Bengal's Chhatrapati as great martyr. Netaji, not Gandhi ji, was our real hero. डी बनर्जी जी। तो खैर, जो देश गुलाम रहा है इंग्लैंड का, ये क्या हुआ भाई, खैर चलिए, कमेंट्स को अब नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उसमें अननेसरी टाइम वेस्ट होगा। तो जो है ये सारी चीज़ें आपके सामने थी, और आज भी वो चीज़ है आपके सामने, लेकिन आप कुछ कर नहीं पा रहे। किन्हीं 1-2 कॉलेज का नाम बदला, लेकिन वो वापस वही करना पड़ गया, नहीं बदल पाए उसको। ठीक है, क्योंकि उसमें खाना पूर्ति आ गई, लेक्यूनाज आ गए, है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि हम कानून बदल लेंगे, उसको छोड़ दीजिए, कानून बदलना भूल जाइए। वो तो जो कर सकता है वो एक ही आदमी है, उसको मालूम है करना क्या है। 1000-1500 कानून ख़त्म कर चुका हो, आप उसकी टेंशन मत लीजिए, वो सब कर लेगा। सच्चाई ये है कि आप एक कॉलेज का नाम नहीं बदल सकते, ये सच है, इसको आप एक्सेप्ट कर लें। ठीक है, पारस मिश्रा जी धन्यवाद भैया। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स विच वी नीड टू अंडरस्टैंड, कहाँ कहाँ क्या क्या है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये जो है बंटवारा हुआ क्यों था, किन लोगों ने करवाया था, तो किन्होंने करवाया वो भी देख ले, क्यों हुआ उस पर भी आ जाएंगे। ये तमाम सारे लोग हैं, ये तमाम सारे लोग हैं जो बंटवारे के कारक थे। सबसे मज़ेदार बात यह है कि आप सिर्फ 100-200 साल पीछे चले जाइए, सिर्फ 100-200 साल पीछे, ये सारे हिंदू थे, ये टोपी वाले जितने बैठे सारे हिंदू थे, इंक्लूडिंग हिम। तो कन्वर्जन कितना गजब खेल खेलता, आपको समझ में आया। ये लोग बोलते ना, दुत्कार दो किसी को भी, भगा दो किसी को भी, आने मत दो किसी को। तो आने नहीं दो, दुत्कारने की स्थिति हुई कि आप पाकिस्तान और बांग्लादेश बना बैठे।
ये स्थिति। और इसीलिए उस समय बड़े मूवमेंट चले थे कि भाई कैसे भी करके वापसी कराओ, खटाखट वापसी कराओ। तो जल्दी जल्दी वापसी में एक जगह जाके जो आर्य समाज अड़ गया था, बोले नहीं बाल तो उतारवाने पड़ेंगे। पंजाब में इसीलिए फेल हो गए थे, बोले बाल नहीं काटेंगे। थोड़ा सा उस समय अगर रिजिडनेस को छोड़ दी होती तो स्थिति कुछ और होती, है ना। तो वहाँ जो रेजिस्टेंस जो वहाँ से आया वो फिर आगे भी उसमें इफेक्ट किया, वो आगे इफेक्ट नहीं करता फिर वो, इसलिए रिजिडनेस कभी अच्छी नहीं होती, है ना। खैर, तो जो पूर्व में हुआ वो आज भी हो रहा है। क्या हमने आज उससे कोई वो लिया है सबक? नहीं, हमने आज भी सबक नहीं लिया। आइए इस वीडियो को देखिए, आपको वीडियो समझ में आएगा। तो ये घर है कि हॉल है? देखो कोरोना काल में कोई मास्क नहीं पहना है, देख लो। और ये हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाने का ये षड्यंत्र चल रहा है, देख लो भाइयों। कोई बाहर नहीं जाएगा, देख लो। क्या नाम है तुम्हारा? क्या कर रहा है माइकल? ये प्रार्थना करो हमारे भाई। कौन सी प्रार्थना? कौन सा प्रार्थना चल रहा है? ये सब हिंदू है ना? सब क्रिश्चियन लोग। कौन है क्रिश्चियन? अब देखिए पूरे पूछिए, नाम बताओ सबका एक एक का। आपका नाम? तुम्हें पता नहीं है क्या चल रहा है? रमन भाई, कोरोना चल रहा है, तुम्हें पता नहीं है? क्या नाम है भाई आपका? नाम आता है रमन भाई। आप हिंदू हो ना? आपका नाम बोलो। क्या नाम है आपका? नाम बोलो। हाँ? ये रमेश भाई, कौन सा किसान है बताओ? कौन सा किसान है? देखो ये घर है, घर पे हमने प्रार्थना, घर पे ये प्रार्थना नहीं चलेगा। अलाउ है आपको? अलाउ है क्या? परमिशन लिया? रमन स्पर्श रमेश बैठे हैं वहाँ पे प्रार्थना करने। तो जो 1947 में हुआ, जिससे हमने सबक नहीं लिया, वो आज भी हो रहा, बदस्तूर हो रहा है। ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा। ये जो रमन स्पर्श और रमेश हैं, यही कल आपके दुश्मन बन के खड़े होंगे। वीर सावरकर जी ने बिल्कुल सही कहा था, जब एक हिंदू जब जाता तो सिर्फ एक हिंदू नहीं जाता है, वो एक दुश्मन खड़ा हो जाता है। इसलिए जाने मत दीजिए कि आपका एक दुश्मन और बढ़ जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, सॉरी। इसलिए बहुत आवश्यक है कि आपके यहाँ जितने हिंदू हैं, आप वो कुछ भी कहते रहिए, 2 राइस बैग कुछ भी कहते रहिए, उससे कुछ नहीं होने वाला। उससे कुछ नहीं होने वाला। फैक्ट रिमेंस कि आप गोवा में झंडा नहीं फहरा पाए, कल ही दिखाया था मैंने, ठीक है। वो आप कुछ भी कर लो, बैठे बैठे 2 राइस बैग करते रहो, उससे कुछ नहीं होने वाला। इस नफरत से कुछ नहीं मिलने वाला आपको, इस चिढ़ाने से कुछ नहीं मिलने वाला। करना क्या है उस पर ध्यान देना चाहिए, बनस्पत इसके कि आप उस किसी को, सामने वाले को चिढ़ा रहे हो, है ना। उससे कुछ हासिल नहीं होगा आपको, फिर भी करना आप करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। करना क्या है वो चिंता का विषय होना चाहिए। 2 राइस बैग करने से थोड़ी काम हो जाएगा। और 2 राइस बैग में तो आपका पूरा तेलंगाना पूरा आपके हाथ से जा चुका, आपको खबर ही नहीं है, आपको पता ही नहीं वहाँ चल क्या रहा है। थोड़ा जाकर देख कर आइए, थोड़ा जानकारी ले लीजिए, गाँव में होकर आइए, ज़रा मालूम चल जाएगा। जो आपके मंदिर थे, आपके मंदिर बचे ही नहीं है, सब गायब, साफ़ हो चुके, हटा दिए गए, आपको पता ही नहीं है। आप बैठे हो यहाँ पर, आप तो यहाँ बैठ कर 2 राइस बैग लिखना जानते हो। ये 2 राइस बैग लिखने से कुछ नहीं होगा सर। फैक्ट रिमेंस कि ये लोग कल, जैसे वो कल हिंदू थे, नहीं माने तो पाकिस्तान लेकर माने और बांग्लादेश लेकर माने, तो भारत के टुकड़े हो गए। ऐसे आज ये जो लोग हैं, कल ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ये प्रॉब्लम होगी ही होगी। आपको जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना अच्छा, नहीं आए कोई बात नहीं। तो इसलिए काम क्या करना उस पर ध्यान होना चाहिए, गाली देने पर ध्यान नहीं होना चाहिए। गाली देने से आदमी दूर होगा, कोई पास थोड़ी आएगा, आपके करीब थोड़ी होगा। आपको उनको जाके समझाना है, समझा कर उनको वापस लाना है, वो तो नहीं कर पा रहे हम, उल्टा काम कर रहे हैं। तो उल्टे काम से तो बड़ी मुश्किल होने वाली है ना। ठीक है ना। और देखते आइए, आंध्र प्रदेश तेलंगाना दोनों की यही हालत है मीनू जी, मीना हिंदू जी, है ना। आपको बता दूं, आपकी जानकारी के लिए, आपको शायद मालूम नहीं होगा, तेलंगाना से ही मेरे पास में बहुत फ़ोन आते हैं, और तेलंगाना वाले सबसे ज़्यादा रोते हैं। आंध्र प्रदेश वाले उतने नहीं रोते जितने तेलंगाना वाले रोते वो भी बराबर ही रोते, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है दोनों में, ठीक है ना। तो वो आप देख लीजिए।
The word of God is calling you and me to repent of our sins, dear friend. परमेश्वर कहता है हम मन फिरना चाहिए, हम हमारे पाप से फिरकर हम सच्चा परमेश्वर। इस बंदे को कोई नहीं सुन रहा, ये अपना माइक लगाकर लगा हुआ है बीच पर। डेडिकेशन देखिए इस बंदे का, कोई नहीं सुन रहा तो भी लगाओ। सब अपना खेलने आए हैं, बीच पर आए हैं, गोवा के बीच पर, कोलवा बीच है गोवा का, ठीक है, लेकिन ये बंदा अपना लगा हुआ है। ईश्वर को खोजना चाहिए। The Bible says, "Seek and you shall find." But then, my dear friend, the Bible also says that the true living God came seeking you and me. और ये जो चीज है, अब इसमें होगा क्या? डेडिकेशन नहीं, पैसे बोलिए। तो कृष्णा जी किसने मना किया? हम लोग फंड इकट्ठा कर ले, हमारे पैसे दे दे, कितने लोग जाते हैं? अगर आप पैसे लेकर भी अपने ऐसे किसी बंदे को भेजेंगे तो दारू पी के सो रहा होगा किसी कोने में, वो वहाँ जाके ये नहीं करेगा, उसे शर्म आ रही होगी। शर्म बहुत आती है ना हम लोग को, हाय मैं शर्म से लाल हुई, घूंघट ओढ़ लेते हैं हम लोग तुरंत, शर्म बहुत आती है। तो जिन लोगों को शर्म आती है उसकी वो काम नहीं कर सकते हो, बेशर्म होकर इस तरह से काम करना पड़ता है। ये बीच के ऊपर बेशर्मी के साथ काम कर रहे हैं, रोज़ लोग आते होंगे, पीट भी जाते होंगे, सब कुछ कर देते होंगे, लेकिन डेडिकेशन है भाई बंदे का, चाहे वो पैसे की वजह से, चाहे किसी वजह उसकी कुछ और हो सकती है, डेडिकेशन है। क्या ये डेडिकेशन है हमारे यहाँ? नहीं है। अब होगा क्या? अब बहुत सारे लोग वहाँ से जा रहे होंगे, कुछ बड़े परेशान होंगे, जो परेशान होगा वो वनरेबल होगा, और जो वनरेबल होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा। बंदे का काम हो गया उसका, जो जिसलिए वहाँ खड़ा है उसका काम हो गया। उसने एक दिन में एक भी पकड़ लिया तो एक परिवार तो हो ही गया, 30 दिन में 30 परिवार, और ऐसे कितने सारे लोग लगे हुए हैं। हमारे लोग क्या कर रहे हैं पता नहीं, हमारे लोग क्या कर रहे हैं मालूम नहीं, ठीक है ना। सर यू मिस 3 सुपर चैट्स, मे बी इतना ध्यान नहीं देते सर। शिवम जी कहते हैं व्हाट आर द एंटी कन्वर्जन प्रोजेक्ट्स यू आर वर्किंग ऑन? नकुल वर्मा जी राम राम, कितने छूट गए भाई? हाँ छूट गए। जहाँ भी लड़ाई होगी अंग्रेज़ लाइट नहीं वो डिस्प्यूट किया होगा, इजराइल पैलेस्टाइन देख लो। ठीक बात है। राकेश जैन कहते कांग्रेस बनाई अंग्रेज़ों ने इसलिए कांग्रेस काम कर रही है अंग्रेज़ों के लिए, एब्सोल्युटली बिल्कुल ठीक बात है। पारस मिश्रा जी कहते स्वतंत्रता दिवस के, पारस जी आपको भी भैया शुभकामनाएं, है ना। चलिए बाकी तो हो गए कमेंट्स। तो अब जो सवाल पूछा कि कौन है भाई साहब वो, शिवम जी। तो शिवम जी क्या प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, उसके लिए आप फ़ोन कर लीजिएगा, कॉल कर लीजिएगा, बात कर लेंगे, है ना। हम वो वाले तो है नहीं कि सबके सामने बात करें। शर्म खाली बाकी लोगों को थोड़ी आती, मुझे भी आती। मैं बिल्कुल ऐसे पल्लू में फिर धीरे से कान में बताऊंगा आपके, ठीक है। क्या काम करते क्या नहीं करते उसके लिए फ़ोन कर लीजिएगा, उसके लिए लाइव नहीं है ना, लाइव पब्लिक बातों के लिए। आपने जो पूछा पर्सनल है, पब्लिक नहीं है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ वो पर्सनल है, ठीक है। नॉस्ट्रेडामस थैंक्स फॉर बीइंग यू, धन्यवाद भैया। ठीक है, क्लियर है। और फिर उसके बाद में आप भी कुछ कीजिएगा, आपको भी उससे कुछ मिलेगा करने को। हमने इस लाइव पर बोला था कि मंदिरों पे जिनको माइक लगाने बता देना। आज एक का फ़ोन आया, बोले साहब हमको लगवाना है। मैंने कहा कितने लगाने? 3। मैंने कहा दिए, वहीं से ख़रीद लो, उसमें क्या दिक्कत है। उनको उम्मीद नहीं थी ऐसा भी हो जाएगा। तो काम करने से होता है, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो किए जाते हैं, तो वो व्यक्तिगत होते हैं। तो व्यक्तिगत आपने पूछा तो व्यक्तिगत आपको बता दी जाएंगे, राइट, ठीक है ना। सर क्या होता है, देखो 2 तरह से काम होता है। एक फ़ोटो खींच के काम होता है, वो काम नहीं होता, वो प्रोपेगेंडा होता है, टीआरपी होती है, उससे काम नहीं हो सकता। जो असल काम होता है वो कभी पता नहीं चलता। यहाँ इतने सारे लोग आते हैं जो बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, आप लोगों को नहीं मालूम है, मुझे मालूम है। मैं नामजद जानता हूँ आदमी को, व्यक्तिगत जानता हूँ आदमी को, पर मैं कभी यहाँ उनके नाम भी नहीं लेता हूँ, कुछ नहीं, ज़रूरत ही नहीं, क्यों लेंगे, वो अपना काम कर रहे हैं, है ना। ना उन्हें टीआरपी की आवश्यकता, ना वो फ़ोटो डालते हैं, ना वो कभी कहते हैं कि हमारे बारे में बताओ। दुख की बात है नितिन जी, विभाजन कारक आज भी मौजूद है, तुष्टिकरण का दंश आज भी देश झेल रहा है। जी उत्तम जी, मैं यही कह रहा हूँ। तो जो कन्वर्ट हुए थे लोग 100-200 साल पहले, उन्होंने देश बांट दिया, आज भी कन्वर्ट हो रहे हैं। तो कल फिर यही होने वाला है, इसके लिए हम तैयार हैं क्या? फिर क्या होगा जब यही स्थिति चल रही है? तो
फिर क्या फ़ायदा? कोई चिंता है किसी को? मेरे ख्याल से नहीं। लाइक कर लो यार, बार बार इतने सारे लोग कह रहे हैं भूल जाइए भूल जाइए, भूल गया, लाइक कर लो, फिर भी समझ में नहीं आ रहा। जिन लोगों को लाइक करने की याद नहीं रहती वो लाइक कर ले, है ना? ठीक है। चलिए, अब आपको टाइम आउट में डालने का समय आ गया, और टाइम आउट के बाद में सीधे ब्लॉक होता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आई एम बैक। शुक्ला जी 2 बार लाइक कर दिया, वेरी गुड। तो चला ही गया। शिवांश शर्मा जी, ठीक है ना। प्रदीप ठक्कर जी, धन्यवाद भैया। ठीक है, तो ज़रा इसको समझ लीजिए कि फिर से। और जब भारत जब खंडित हुआ तो पूरे विश्व के अंदर जब न्यूज़ बनी थी तो कैसी न्यूज़ बनी थी ज़रा देखिए। इंडिया एंड पाकिस्तान बिकम नेशंस, क्लैशेस कंटिन्यू, द न्यूयॉर्क टाइम्स। बड़े खुशी खुशी बनाया था। कितने सारे हिस्से थे देखिए। ये कश्मीर, अगर ये नहीं लिया होता तो क्या स्थिति होती। ये बीच में भी कोई पोर्शन था, ये देखिए। हैदराबाद, नेपाल, तिब्बत, ठीक है ना, जिन्होंने डिसाइड नहीं किया था। और इधर सिंध, इसने भी डिसाइड नहीं किया था। तो तमाम सारी चीज़ें जिन्होंने डिसाइड नहीं किया था कि हमें कहाँ जाना है। खैर, और भी बहुत सारी जगह छपा। इंडिया सेलिब्रेट्स एज ब्रिटेन हैंड्स ओवर कंट्रोल, पाकिस्तान का झंडा साथ में, ठीक है ना। हैंड्स ओवर कंट्रोल है सर, फ्रीडम नहीं दी थी आपको, है ना, ठीक है ना। द आयरिश टाइम्स, ठीक है। इंडिया इज नाउ 2 डोमिनियंस, द डेली टेलीग्राफ, अगस्त 15, 1947। इंडिया इज नाउ 2 डोमिनियंस, पावर ट्रांसफर्ड एट मिडनाइट, किंग्स मैसेज टू पाकिस्तान। क्लियर है? आपको जो बात करेंगे दिखाकर करेंगे, सबूतों के साथ करेंगे, है ना? बिना दिखाए बिना सबूतों के हम बात नहीं करते। वो नहीं कि आए बैठे भाषण दिया और चले गए, वो वाला काम हमारा नहीं है। रजत राय चौधरी कहते हैं हैप्पी इंडिपेंडेंस नितिन जी, वॉचिंग लाइव आफ्टर लॉन्ग टाइम, प्लीज रिमाइंड वंस द टाइम टू कॉल यू। आप देखिए, जो लोग भारत के बाहर हैं वो कभी भी कॉल कर सकते हैं, उनके लिए कोई टाइम नहीं। जो भारत के हैं उनके लिए 9 से 11 का समय। संतोष दारेकर जी, धन्यवाद। सेवा भाव, बहुत बहुत धन्यवाद सर। द कन्वर्जन का ट्रेलर आ गया है। ओके। देशभक्त हिंदुओं की कमी है, जो धर्म के लिए काम करता है उसे सपोर्ट तो क्या करना, उसका विरोध करके मॉरल डाउन करते हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल, ठीक है। तो कहाँ कहाँ तक डेली टेलीग्राफ तक पहुँच गया। आइए ज़रा वॉशिंगटन पोस्ट पे जाए। इंडिया अचीव सोवरेनिटी एंड अमिड सीन ऑफ वाइल्ड रिजॉइसिंग, ठीक है ना। तो ये तस्वीरें हैं। माउंटबेटन न्यू गवर्नर ऑफ हिंदू इंडिया। लोग पूछते ना भारत हिंदू देश है या नहीं। शिकागो डेली ट्रिब्यून है, 15 अगस्त 1947 का है, शुक्रवार था उस दिन। और भारत हिंदू राष्ट्र है, ये शिकागो तक को पता है, अमेरिका तक को पता है। और उस समय यही लिखा गया था, माउंटबेटन न्यू गवर्नर ऑफ हिंदू इंडिया, जो मैं आपको बार बार बोलता हूं ना, पेपर्स पढ़ लीजिए, पेपर्स में लिखा है, ठीक है, क्लियर है। तो ये चीज़ें बहुत स्पष्ट है। इस्लामिक पाकिस्तान, हिंदू इंडिया, यही बंटवारा हुआ था और यही बंटवारा है। ठीक है सर, स्कूल में ये वाला एंगल कभी नहीं बताया गया, बस गांधी और नेहरू महान है। बिल्कुल जी, देशभक्त जी, यही तो बात है। सत्ता का हस्तांतरण हम लोगों को आज़ादी का लेमन चूस थमाया गया। शिवम जी कहते हैं, इफ़ वी मेक डोनेशन टू यू देन विल इट बी यूज फॉर एंटी कन्वर्जन प्रोजेक्ट और यू हैव सेपरेट बैंक अकाउंट फॉर दैट। शिवम जी इस बारे में कोई जानकारी नहीं देते, कोई बात नहीं। आगे से आप कितनी भी सुपर चैट कर लें सर, कमेंट नहीं पढ़ा जाएगा। अगर आप में फ़ोन करने की हिम्मत नहीं है, अगर फ़ोन करने का मादा नहीं, तो बेकार है। बाकी बात है, काय को पैसा अपना पर डाल रहे हो यार, क्यों बर्बाद कर रहे हो पैसा? मत करो पैसा बर्बाद।
डोंट वेस्ट योर टाइम हियर, है ना। टाइम वेस्ट मत करें सर, अपना भी ना करें, मेरा भी ना करें, दूसरों का भी ना करें, और पैसा अपना बर्बाद ना करें। अगर आप फ़ोन नहीं कर सकते तो आप आगे काम क्या करेंगे? आपके इस पैसे का क्या करेंगे? अचार डालेंगे? इस पैसे की हमको ज़रूरत नहीं है। अगर आप फ़ोन कर सकते तो फ़ोन कीजिए। फ़ोन पे पहले हम समझ तो ना आप कौन हो, क्या हो, तब आगे बात होगी। अब तो कैसी बातें करते हो आप लोग, कभी काम नहीं किया क्या? बड़े अजीब लोग हो। खैर चलिए सर, थोड़ा संभाल के रखिए अपनी पॉकेट को, ज़बरदस्ती मत खर्च कीजिए। फ़ोन करेंगे तभी आगे बात होगी, कोई बात नहीं होगी वरना, है ना। अदरवाइज नेवर एवर, डोंट एवर कंट्रीब्यूट। इफ़ यू कैन नॉट कॉल, डोंट एवर कंट्रीब्यूट। हम सीधे सिंपल बोलते हैं, कंट्रीब्यूट किया है भाई, अपना नंबर डालो। हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए आपको कॉल बैक करने का, हम आपसे बात कर सकें। और अगर आप वो नहीं कर सकते, उतना भी डर लग रहा, तो फिर बड़ा कष्ट है, फिर मुझे बड़ा कष्ट है। फिर ऐसे लोगों से क्या करेंगे अपन, कोई मतलब नहीं है ना। आपको बुरा लग रहा होगा शिवम जी, पर सच्चाई यही है ना। थोड़ा सा हमको जो बोला उसको ओबे करना सीखें। अरिंदम सरकार जी बार बार लगे हुए थे, उनको अभी टाइम आउट में डाल दिया। अगर इसके बाद इनका कमेंट आया तो उनको ब्लॉक मार दूंगा, है ना। भले मेंबर हो, कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता सर। डिसिप्लिन मेंटेन रखना पड़ेगा, जो कह दिया वो करना पड़ेगा। अगर उसमें आपको आगे पीछे ये होना है, इफ़ एंड बट है आपके मन में, देन आई एम सॉरी, है ना। आप गलत जगह पर है, गलत जगह, ठीक है। चलिए सर, आपका प्रोग्राम देख के औरों को जवाब देने लायक हो गया हूँ। अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। धन्यवाद सतीश आनंद जी, ठीक है। चलिए, ना कोई बात नहीं नीरज जी, कोई बात नहीं। चलिए भाई, तब क्या स्थिति हुई हमारी? तब ये स्थिति हुई, ये मंदिर तबाह कर दिए गए और बगल में मस्जिद तामीर कर दी गई। ये आज़ाद भारत की बता रहा हूँ मैं आपको, जो भारत आज़ाद हो गया। पाकिस्तान उधर चला गया, पाकिस्तान नहीं भाई साहब, ये पूरा भारत ही है। ये भारत, जो भारत आपको मिला उसको भी नहीं संभाल पाया आप। आपकी स्थिति ये, ठीक है ना, ये स्थिति है। जो मिला भारत वो भी नहीं संभाल पाया, उसमें भी ये स्थिति है। अब जरा एक बार कुछ चीज़ों को समझ लें। ये कश्मीर की स्थिति आपको दिखाई जा रही है। कश्मीर की यदि बात करें तो कश्मीर किसके नाम पर? ऋषि कश्यप के नाम पर कश्मीर, है ना। कोई मीर के नाम पे नहीं, ऋषि कश्यप की तपोभूमि कश्मीर, ठीक है। जो चीज़ें, अनंतनाग किसके नाम पर? अनंतनाग शेषनाग के नाम पर अनंतनाग। सुनने में ऐसा लगता ना आतंकवादियों गढ़ अनंतनाग, अरे ये तो कोई इस्लामिक कंट्री जैसा नाम है। शेषनाग के नाम पर अनंतनाग है, ठीक है। श्रीनगर, असल नाम क्या था? सूर्यनगर। क्या हो गया? श्रीनगर हो गया। बारामूला, व्हाट इज बारामूला? बारामुल्ला नहीं है, वराहमूला, वरा अवतार पे वराहमूल, ओरिजिनल नाम वराहमूल है, जिसे आज आप बारामूला बोलते हो। ये चीज़ें हैं जिनको आपको अभी बहुत बदलना है, बहुत आगे आपको लेकर जाना है, तो इनमें बड़ा ये चलेगा। तो कैसे करेंगे इतनी सारी चीज़ों को, कैसे आगे बढ़ाएंगे? खैर, अगर आप कुछ भी करेंगे तो असहिष्णुता वाले आ जाएंगे, रोने आ जाएंगे, पीटने आ जाएंगे, हंगामा मचाने आ जाएंगे। और वो हंगामा क्या मचाएंगे? वो हंगामा ये मचाएंगे कि आप तो देश के अंदर असहिष्णुता फैला रहे हो। ठीक है भाई, 1955 में भारत आज़ाद हो गया, तब की बात है। हृदयनाथ मंगेशकर, लता दीदी के भाई, है ना, ऑल इंडिया रेडियो में सावरकर की एक कविता की धुन उन्होंने तैयार करी थी, सिर्फ धुन तैयार करी थी। उन्हें कारण बताओ नोटिस दे दिया गया था। धुन किसके लिए तैयार करी थी? वीर सावरकर जी की जो कविता थी उसके लिए धुन उन्होंने तैयार करी थी, इसलिए कारण बताओ। तब असहिष्णुता नहीं थी, धुन तैयार करने पे कारण बताओ नोटिस। चलो, उन्होंने इस कारण बताओ नोटिस का जवाब दिया। हृदयनाथ मंगेशकर जी ने लिखित जवाब जाना था, जवाब देना पड़ेगा भाई, नोटिस मिला, जवाब दिया। उन्होंने लिखा ये पोयम एक्सीलेंट पोयम है, एक्सीलेंट पोएट है। जब उन्होंने ये लिखा कि एक्सीलेंट पोयम है और एक्सीलेंट पोएट है, तो उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। जानते हैं बोल क्या थे उस पोयम के? सागरा प्राण तलमला। तो वीर सावरकर की वो
अमिट छाप, वो ऐसी एक कविता जो सर्वोच्च स्थान पर रखी जाती है मराठी साहित्य की जब हम बात करें, तब मराठी कविताओं की जब हम बात करें, मराठी तो छोड़िए पूरे विश्व के अंदर शायद इस पंक्ति को तो हर कोई जानता है, सागरा प्राण तलमला। तो इस पर धुन बनाने के कारण नोटिस मिला, नोटिस का जवाब दिया, भाई बहुत अच्छी कविता, कविता देशभक्ति से भरी हुई, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है, नहीं पढ़ी है, तो इसके ट्रांसलेशन गूगल पे अवेलेबल है, ये पूरी तरह से गूगल पे आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी, उस पूरी को आप डाउनलोड करें, पढ़ें, 20 बार पढ़ें, उसका ट्रांसलेशन, उसका मतलब भी ज़रूर पढ़ें, तब आपको मालूम चलेगा कि कौन थे वीर सावरकर, जिनका नाम भुला दिया गया। Your awakening Hindus building fiber of our integration, we Hindus are waiting for life to over and then for sweet dreams, what we have done to us। जी पॉल साहब। सो ये चीज़ें हैं, तब असहिष्णुता नहीं हुई, तब असहिष्णुता नहीं हुई, किसी को ये नहीं लगा कि भाई गलत हो रहा है। खैर, तो ये चीज़ें चली, भारत का बंटवारा हुआ, भारत में बंटवारे के बाद भी लगातार जो पहले हो रहा था वो उसके बाद भी होता रहा, कम जब बचे थे वो ज़्यादा होते रहे, चीज़ें ऐसी ही बनती रही। सबसे मज़े की बात है, जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे कभी हिंदू ही थे, जिन्होंने बंटवारा कराया वो भी, उनके पूर्वज भी हिंदू ही थे। कन्वर्जन कितना बड़ा ब्रेन वॉशिंग करते हैं, इसका ज़रा ध्यान दीजिए। इसलिए घर वापसी आपको यदि कहीं करा सकते हो, मैं आपसे कितनी बार बोलता हूँ, यदि आप 4 बार 4 धाम की यात्रा भी करते हैं, 16 हो जाता है, 4 बार 4 धाम की यात्रा भी करते हैं, उससे भी बड़ा पुण्य होता है। किसी को सत्य के मार्ग पर लाना, किसी को सनातन के मार्ग पर लाना, वो उससे बड़ा पुण्य है, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। आप एक व्यक्ति को भी यदि सत्य के मार्ग पर, सनातन के मार्ग पर लाते हैं तो बहुत बड़ा काम करते हैं। अब मैं फिर से आपसे सवाल पूछूंगा, देशभक्त जी का कमेंट लो, जो लोग मोदी जी को मौलाना और एंटी हिंदू मानते हैं वो गुलामी के ही लायक हैं, जोश में होश नहीं खोना चाहिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं फिर से वापस उसी सवाल पर आता हूँ जो अक्सर करता हूँ, हम में से कितने लोगों ने ऐसा प्रयास किया, हम में से कितने लोगों ने बोलने की हिम्मत करी कि नहीं हिंदू धर्म अच्छा है, आप हिंदू धर्म में आइए, आपका स्वागत है। कितने लोगों ने बोला अपने दोस्तों से, रोज रोज कितने लोगों ने बोला, लगातार कितने लोग बोल रहे हैं। किसी से भी जो आपका हिंदू नहीं, उससे आपने अपने जो पूर्व में हिंदू भाई था, क्या आपने बोला उससे? क्या आप रोज़ इस बात को प्रेशर करते हैं? क्या रोज़ इस बात को आप लेकर चलते हैं? भाई आप देखिए हमारे यहाँ कितनी अच्छी बातें लिखी, देखो आप, भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, आपने दिखाया क्यों मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, क्यों आपने कभी दिखाया? आपको पता ही नहीं है भगवान, अरे उनकी तो बहुत सारी रासलीला नचाते थे, बहुत सारी गर्लफ्रेंड थी, आप मान के बैठ गए, आपको पता ही नहीं है क्या है, पता ही नहीं, खुद का ही नहीं पता तो बताओगे क्या? दूसरे पास तो तब जाओगे। अब तो सैलरी है, बच्चा पैदा हुआ बेचारा गरीब आदमी, उसको सुनाई भी नहीं दे रहा, उसको समझ में भी नहीं आता भाषा कौन सी बोली जा रही, इसको हम डॉक्टर बनाएंगे, इसको इंजीनियर बनाएंगे। अरे तुम्हारी, ऐसे बहुत सारे डॉक्टर इंजीनियर के वो टुकड़े पड़े हुए थे कश्मीर में, लाहौर में, सिंध में, छोटे छोटे टुकड़े पड़े थे, कुत्तों ने खाए, सुना है, सड़ भी गए थे, कौओं ने खाया, नौअकली में कौओं ने खाया है, मोपला में चील कौए के बहुत काम आए ऐसे इंजीनियर डॉक्टर, पहले भी काम आए, अभी भी आ रहे हैं, दिल्ली में भी काम आ गए थे, नाले वाले में से निकालना पड़ा था लोगों को। तो डॉक्टर, इंजीनियर, ये वो फलान ढिकान, आपका जो मेन काम है आप उससे हट जाते हो, बस दिक्कत वही है। हाँ, मन खून के आंसू रोता है धर्म की दुर्दशा देखकर, इसलिए शर्म छोड़कर धर्म के लिए काम करने की आवश्यकता। बिल्कुल, वेरी गुड अभिनय सावंत जी। तो ये कौन कौन कर पाएगा, कौन कौन इस काम को कर सकता है, कौन कौन इसके पीछे लग सकता है कि भाई हम जब भी हमारे सामने कोई भी हमारे कोई काम करने भी आ रहा है, कोई आ रहा है, तो हम उसको सत्य के मार्ग पर लाएंगे, हम उसको सत्य का मार्ग दिखाएंगे। भाई सच का मार्ग ये है, तुमको आना नहीं आना तुम्हारी इच्छा, कोई प्रेशर नहीं है, मैं नहीं कर रहा हूँ जैसे वो बोलते हैं माल देकर ऐसा करके, हम ये नहीं बोलते माल देकर, हम नहीं बोलते प्रेशर कर, ना बिल्कुल नहीं। और कोई भी व्यक्ति कहीं भी किसी को भी पकड़े, कोई किसी का कन्वर्जन करा रहा है, आप उसको मार रहे हो, पीट रहे हो, आपका हेडेक है।
राम आपके बाप के नहीं है, जय श्री राम का नारा कोई नहीं लगाएगा, इसको याद रखना। यह आपको मेरे भगवान को बदनाम करने का आपको अधिकार मैं नहीं देता हूँ। करते कुछ नहीं हो, बस नारे लगाओगे टीवी पे आने के लिए, टीवी पे आ जाओगे, आपका काम हो जाएगा। करा कुछ नहीं, बदनाम और करा दिया, खुद भी बदनाम हुए, भगवान राम को भी बदनाम करा दिया। तो जय श्री राम का नारा लगाने की क्या आवश्यकता है भाई? हमारे धर्म का प्रोग्राम हो रहा है वहाँ पे कुछ, जो जय श्री राम का नारा लग रहा है, और उनको नैरेटिव सेट करके देते हो, एकदम पकाकर हलवा, एकदम खटाखट गर्मा गर्म की प्लेट लगाकर हाथ में देते हो कि हलवा दे दिया, खा लो। फिर वो पूरी दुनिया में चिल्लाते हैं जय श्री राम कहकर पीटा, मुसलमान को पीटा। वो वहाँ खड़ी होकर उसकी माँ बोल रही है हमारी बेटी को खींच के ले जा रहे थे, गैंगरेप करने वाले थे, उसकी कोई नहीं सुन रहा। तुम्हारे जय श्री राम के नारे को सुन रहे हैं। सही चीज़ में भी गलत कैसे साबित हो जाते हो, और आप कुछ नहीं कर सकते। बड़बड़ाने से, मेरे से बड़बड़ाने से कुछ नहीं होने वाला है। हिम्मत है तो जाके वॉशिंगटन पोस्ट में छपवा कराओ, न्यूयॉर्क टाइम्स में छपवा कराओ, फॉक्स न्यूज़ पे चलवा कराओ, CNN पर चलवा कराओ, BBC में न्यूज़ छपवाओ। है औकात? नहीं है। तो मुझसे झगड़ने से, मुझसे लड़ने से कुछ नहीं होगा। मैं तो सिर्फ आपकी आंखें खोल रहा हूँ, आपको समझ में आया तो अच्छी बात है। श्री राम को इनसिक्योर, श्री कृष्ण को रासलीला वाला, शिव जी को नशा करने वाला दिखाया गया है। प्रोपोगंडा चल रहा शुरू से, इसी को तो तोड़ना है देशभक्त जी। यही तो वो प्रोपोगंडा है। यही मन में इतना भर दिया जाता है कि आप जब किसी से बोलेंगे ना, आप देखिए एक चीज़ देखिए, आपको एक्स मुस्लिम दिख जाएंगे, वो हिंदू नहीं बनते। भारत में बहुत बड़ी तादाद है एक्स मुस्लिम्स की, कम नहीं है, लेकिन वो हिंदू नहीं बनते। क्यों? बचपन से उन्हें सिखाया जाता है ये तो ऐसे हैं, तो वैसे हैं, गए गुजरे एकदम। तो वो कहता है यार इधर से निकल के इधर क्यों गिनूँ मैं? क्योंकि हम कभी ये बता ही नहीं पाए कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, ये सारा झूठ है, सच ये है, झूठ ये है, बता ही नहीं पाते। कोई बोलता है हम उसको दो गाली देते हैं बनस्पत एक्सप्लेन करने के। एक्सप्लेन करेंगे तो हमारी बात ज़्यादा अच्छी तरीके से जाएगी। सर मेरा दोस्त एथीस्ट बना, वो क्रिटिसाइज़ करता था हिंदू को। मैंने उसे बताया कि करवका समाज भी है हिंदू में जो एथीस्ट थे, नाउ ही हैज़ एम्ब्रेस्ड इट। चलिए बहुत अच्छी बात, वेरी गुड शिशिर जी। बीजेपी थिंकिंग टू गिव शेल्टर टू अफगानी, सर इज इट ट्रू? आ रहा हूँ सर, उस न्यूज़ पर आऊँगा तब उस बारे में बात करेंगे। अभी तो बंटवारे की और कन्वर्जन की बात चल रही है। आप कहाँ इधर पहुँच गए, इधर उधर कहाँ गलत रास्ते पे चले गए आप? तो देख लीजिए, सोच लीजिए, विचार कर लीजिए, ठीक है ना। इंडियन सनातनी कहते हैं रिजर्वेशन शुड बी बैंड। सर आपकी किस्मत अच्छी है कि मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ। अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो 40% रिजर्वेशन उनके लिए कर देता जो घर वापसी करेंगे। सीधा, सीटें खाली रह रही कोई बात नहीं, खाली पड़ी हैं, आ जाओ, जो घर वापसी करेगा उसके लिए रिजर्वेशन, सीधा सीधा। आप बहुत खोते चले गए, आपको समझ में नहीं आया। आप अभी तक नौकरी में ही उलझे हुए हो, आपको यही समझ में नहीं आ रहा। अच्छा एक बात बताओ, अरविंद गुप्ता जी धन्यवाद। एक बात बताओ, वो सारे लोगों का क्या हुआ जो हिंदू थे, सरकारी नौकरी करते थे? फिर तो वो तो बच गए होंगे। अफसोस वो भी नहीं बचे। दिक्कत तो इस बात की है, तुमको सरकारी नौकरी चाहिए, दे दें। लाहौर में भी बहुत सारे लोग काम कर रहे थे, रावलपिंडी में बहुत सारे लोग काम कर रहे थे, कराची में बहुत सारे लोग काम कर रहे थे। क्या हुआ उनका? कहाँ गए वो लोग? कुछ पता है क्या? इनको नौकरी ही चाहिए, इनको नौकरी दे दो। कश्मीर में भी बहुत सारे थे सड़क के ऊपर, तो इनको नौकरी चाहिए, इनको नौकरी दे दो भाई साहब को। इन्हें मतलब नहीं है उससे आगे। ये भी रावलपिंडी, लाहौर, कराची वाले जो लोग कन्वर्ट हो गए, ये भी हो जाएंगे, कहेंगे कोई बात नहीं, इनको क्या फ़र्क पड़ने वाला है, थोड़ा सा कटी तो लगवाना, लगवा लेंगे, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये आपकी सोच है सर, आपको सोचना है। मेरा काम है आपको बताना, मैं आपको सिर्फ बताता हूँ। ये जितने लोग आपको यहाँ दिख रहे हैं ये सभी हिंदू हैं, कोई बाहर से आया हुआ आदमी नहीं है। ये वही है जो छिटक छिटक कर गए हैं, इनको वापस लाना ही पड़ेगा आपको। नहीं तो ये जो स्थिति आपने पूर्व में देखी, देखिए भविष्य में क्या होने वाला है, यदि आपको ये देखना है तो पीछे पलटकर हिस्ट्री देख लीजिए, आपको भविष्य अपना दिख जाएगा। और जो लोग अपनी हिस्ट्री भूल जाते हैं उनका भविष्य अंधकार में होता है, इसको भी समझ लीजिए, ठीक। इसलिए अफ़गानिस्तान में मर रहा है आज। वहाँ पे भी सरकारी नौकरी वाले भी हैं अफ़गानिस्तान में, पता नहीं क्यों बच नहीं पा रहे। खैर बहुत सारे हैं जी, बहुत सारे हैं, फोर्स कन्वर्शन कोई एक नहीं है। चलिए तो खैर तो स्थिति तो बदल रही है, ऐसा नहीं, स्थिति बहुत खराब है। कश्मीर का
सलाल डैम, जिस कश्मीर में कहा जा रहा था कोई झंडा पकड़ने वाला नहीं मिलेगा भारत का, ये कश्मीर का सलाल डैम है। तिरंगे की रोशनी में नहाया हुआ है। तो बदलाव तो हो रहा है, बदलाव सिर्फ एक ही आदमी कर पा रहा है। और वो कौन है? मेरे से ज़्यादा आपको मालूम है। उसका नाम कुछ मौलाना मौलाना ऐसा कुछ तो भी नाम है। तो आपको पता ही होगा। कश्मीर में से कई सारे डैम्स पे इस तरह की लाइटिंग की गई, कई सारे डैम्स में की गई है। कश्मीर में श्रीनगर से लेकर बारामूला हो, अनंतनाग हो, सड़कों के ऊपर झंडे लगे, कोई झंडे में हाथ नहीं लगा पा रहा। बदलाव आया है। सिर्फ झंडे लगा देने से काम नहीं होगा। यहाँ हमारे जोश इतना है कि हम झंडे लगाकर हम अपनी वो समझते हैं कि हमने जीत लिया। जब तक दिल को नहीं जीतोगे तब तक वो झंडा कोई भी उतार देगा। जब वो उसको डर तब तक है जब तक आप देख रहे हो, धीरे से उतार देगा, फाड़ देगा। उसके दिल में उस झंडे को बैठा दोगे ना तो वो झंडा वहाँ से कभी नहीं उतरेगा। तो दिल में बैठाना पड़ेगा, दादागिरी से नहीं, प्यार से काम होगा। आपसे प्रिंट का कुछ नया शुरू किया है सर, आपका आशीर्वाद बनाए रखिएगा। सौरभ ओझा जी, बिल्कुल ठीक है। तो मोदी करेक्ट, तो वही है। खैर बहरहाल चलिए थोड़ा सा सिलसिले को आगे बढ़ाएं, और आगे बढ़ाएं तो कहाँ ले जाएं? बड़ी डिस्टर्ब करने वाली खबरें आ रही है। और वो डिस्टर्ब करने वाली खबरें क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। अफ़गानिस्तान की बात करें, क्योंकि भारत को सीधे सीधे अफ़गानिस्तान से देश बदलो शुरू हुआ है, देश बदलना शुरू हुआ है, कहना चाह रहे होंगे, ठीक है ना। गुलाबी काटने दिया, आप गुड़ भी खिला के देखें, विनीत जी कहते हैं। विनीत जी आपके पास कौन सा ऑप्शन है, आप बता दीजिए। आप क्या कर सकते हो? आप नारे लगाते रह गए, उन्होंने काम करके दिखा दिया डासना में। नारे वाले लोग नहीं चाहिए, काम करने वाले लोग चाहिए। नारे वाले थोड़ी चाहिए, हम काम करने वालों के साथ में, ठीक है ना। खैर हैरी सिंह एब्सोल्युटली। तो जो विचित्र घटना जो एक है, अमेरिका छोड़कर चला गया अफ़गानिस्तान, लेकिन छोड़कर गया तो अमेरिका सिर्फ छोड़कर नहीं, अमेरिका बहुत कुछ छोड़कर गया अफ़गानिस्तान में। और वो जो छोड़कर गया वो ये रहा ज़ख़ीरा, चुपके चुपके चोरी चोरी। प्यार मोहब्बत हो रही थी लेकिन पकड़ में आ गई। तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ऊपर से आदेश दिया था कि इतना बड़ा ज़ख़ीरा छोड़ दिया जाए। आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए ज़ख़ीरे का, ये एक जगह नहीं है। देखिए ये देखिए, ये रूम में है, कितनी गन्स हैं काउंट नहीं कर पाएंगे आप, काउंट नहीं कर पाएंगे, काउंटलेस गन्स। ये देखिए, ये काउंटलेस, ठीक है ना। ये अफ़गानिस्तान में छोड़ कर गया है अमेरिका, और अब ये तालिबानियों के हाथ लग चुका है। तालिबानी इसी का इस्तेमाल करके धड़ाधड़ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ये देखिए, स्क्रैचलेस गन्स हैं साहब, स्क्रैच भी नहीं है, ब्रांड न्यू रखी हुई है। पीछे देखिए ज़रा, तड़ातड़ तड़ातड़ इतना छोड़ गए कि भारत भी चाहे तो दखल ना दे पाए। उनको मालूम था पीछे से भारत दखल दे सकता है। इतना असला, इतना गोला बारूद, इतनी बुलेट प्रूफ जैकेट छोड़ गए उनके लिए, इतनी बुलेट प्रूफ हेलमेट्स उनके लिए छोड़ गए कि अब भारत के लिए दखल देना भी मुश्किल हो जाए। बहुत समझदारी के साथ काम किया, बहुत समझदारी के साथ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अमेरिका जहाँ भी जाता है वहाँ सिवाय बर्बादी कुछ नहीं करता। आइए ज़रा देखिए, ये चमचमाती हुई स्क्रैचलेस बंदूकें। ये देखिए, ब्रांड न्यू। पर्दा लगा के कौन जाता है? मान लीजिए छूट भी गई तो पर्दा लगा के कौन जाता है? ये नई की नई बंदूकों पे पर्दा लगा के कौन जाता है?
तो साहब अब इनके हाथ में आ गया सब धीरे धीरे करके। बड़े चिंता का विषय है, हैरानी की बात है। हम कल से इसको लगातार देख रहे हैं। सिर्फ इतना नहीं आया, इसमें कौन कौन सी ऐसी ऐसी गन्स है जिसको हम सोच भी नहीं सकते, है ना। गिनारमोरस गन्स और दुनिया जहान की बंदूक। सिर्फ बंदूकें नहीं है, और भी बहुत कुछ है ना। MI-35 जो भारत ने दिया था वो तालिबान के कब्जे में है। ये रहा वो MI-35 हेलीकॉप्टर, ठीक है। हालांकि इस हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। भारत ने कम से कम इतनी स्मार्टनेस दिखाई है कि इस हेलीकॉप्टर को इस कंडीशन में पहुंचा दिया कि इस हेलीकॉप्टर को कोई इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। कहीं ना कहीं भारत को समझ में आ गया था, गोली बेचने रखी होगी, कभी ना कभी तो लगेगी। हाँ सही बात है। खैर, तो अमेरिका का भी MD-503 जो क्रैश हो गया था हेलीकॉप्टर, वो भी रखा है। हालांकि ये भी चलाने की स्थिति में नहीं है, लेकिन हो सकता है स्पेयर पार्ट कहीं से मिल जाए, ये उड़ जाए, कोई भरोसा नहीं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें अमेरिका छोड़ कर गया, ऐसी बहुत सारी चीज़ें छोड़ कर गया, और छोटे मोटे नहीं, ऐसे बड़े बड़े हथियार भी छोड़ कर गया, जिसे देखकर आपको हैरत हो जाएगी, आपको हैरत हो जाएगी देखकर। ठीक है साहब। US कैन ईगल मिनी UAV, अनमैन्ड एरियल व्हीकल है ये, ठीक है ना। ये भी छोड़ के चले गए, बड़े गजब की बात है। बड़ा गजब असला छोड़ के गए, ऐसा लग रहा है पूरे देश को लड़ने के लिए छोड़ के गए। सौरभ हो जाएगा, अमेरिका इज वर्किंग ओनली फॉर इट्स ओन इंटरेस्ट, बी इट वॉर, पीस, हेल्थ और एनी सेक्टर। अमेरिका ऑलवेज क्लेम्स इट्स टेक्स, नाउ वॉर मनी विल स्टार्ट। एब्सोल्युटली। देखिए, अमेरिका ने ये इसलिए किया क्योंकि उसको दो चीज़ों से खतरा था। एक, रशिया इसमें पार्टिसिपेट कर लेगा तो रशिया का फिर से कब्जा हो जाएगा। दूसरा, भारत इसमें इंटरेस्ट दिखा सकता है क्योंकि भारत के काफ़ी स्टेक्स है, तो भारत इसमें इंटरेस्ट दिखा सकता। तो इतना असला, इतना बारूद दे गया, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, तमाम सारी चीज़ें ऐसी दे गया है कि कोई हिम्मत ही ना करे वहाँ दोबारा जाने की, और अगर जाएगा भी तो बहुत बुरी तरह से मुँह की खाएगा। तमाम सारी ये चीज़ें हैं जो ये देखे गए हैं। आपको लगता है ये चीज़ें छूट गई होंगी? क्या आप मान सकते हैं ये चीज़ें छूट जाएंगी? ये देखिए, ये निकल रहे हैं इसमें से अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, ठीक है। तो क्या ये संभव है कि कोई भूल जाए इन चीज़ों को? उनका यह कहना कि भाई छूट गया पीछे, अच्छी बात है। अब हेरात भी तालिबान के कब्जे में आ गया। हेरात में क्या क्या कब्जे में आ गया, आइए ज़रा देखें। ये चालू कंडीशन में है ना। बताया जा रहा है कई सारे एयरक्राफ्ट, जिसमें Su-17 और Mi-24 है, कई सारे हेरात में खड़े थे जो इनके कब्जे में आ गए हैं, जो तालिबान के कब्जे में आ गए हैं। तो अब ये लड़ाई पहले जैसी लड़ाई नहीं रही, अब ये लड़ाई उससे भी बड़ी हो चुकी है। ये Mi-24 है और ये पूरी चालू कंडीशन में है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इनको उड़ाने की ट्रेनिंग भी मिल जाएगी। और ज़रा देखिए क्या गन्स वन्स लेकर अंदर से निकला है भाई, क्या गजब की गन्स लेकर निकला है। तो क्या ये अमेरिका ने बिल्कुल तैयारी के साथ किया था, पूरी प्लानिंग के साथ किया था कि हम इस तरह से करेंगे ताकि कोई दूसरा वहाँ घुस ही ना पाए? सिर्फ इतना नहीं है, T-62 टैंक, ये लीजिए साहब, ये भी छोड़ के चले गए। ऐसे कौन सी सेना छोड़कर जाती भाई? इससे पहले रशिया भी गया छोड़ के, लेकिन ऐसे नहीं गया छोड़ के। ये लीजिए साहब, ये मल्टीपल हेवी आर्टिलरी और हमवीज हैं जो पूरी तरह से बख्तरबंद गाड़ी हैं, बुलेट प्रूफ से, ये पूरी बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ हैं। इनको ऐसे कौन छोड़ के जाता है भाई? ये लीजिए साहब, हैवी आर्टिलरी गन 4+ मैक्स प्रो MRAP,
तो ये कोई ऐसे छोड़ के चला जाएगा क्या? ये चीज़ ऐसे छोड़ के जा ही जा सकती हैं क्या? क्या कोई इनको भूल सकता है? हम भूल गए, जैसा कि कहा जा रहा है, हम भूल गए। तो इतना बड़ा भूलने वाला तो हमने आज तक कोई नहीं देखा। तो अमेरिका आखिर क्या तैयारी करके गया? अमेरिका सिर्फ और सिर्फ एक तैयारी करके गया है कि हम तो यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन कोई दूसरा यहाँ कर नहीं पाएगा, कब्जा नहीं कर पाएगा। स्क्रैचलेस हैं बंदूकें, एक स्क्रैच भी नहीं है, ब्रांड न्यू बंदूकें हैं। तो कौन छोड़ के जाता है इसी ब्रांड न्यू? और ये भी देखिए क्या गजब साहब, रॉकेट लॉन्चर्स, बंदूकें, क्या नहीं है। सीधी सीधी बात है, एकदम क्लियर। यहाँ से एक ही चीज़ समझ में आती है, और वो ये समझ में आती है कि अमेरिका वो करके गया है कि कोई दूसरा वहाँ पहुँच ना पाए, किसी प्रकार से वहाँ अपना आधिपत्य ना जमा पाए। तो ये एक हमेशा डिस्प्यूटेड स्टेट हो गया। डिस्प्यूटेड स्टेट अगर इंडिया के बगल में रहेगा तो इंडिया को हमेशा इससे प्रॉब्लम रहेगी। और ये चीज़ चाइना को कहीं ना कहीं समझ में आ गई थी, तो चाइना ने इस पर लूज बॉल पर छक्का मार दिया। चाइना को पल्ले पड़ा, चाइना को समझ में आया अमेरिका की इंटरनल कहीं ना कहीं उसको लीक हो गया, और उस लीक में उसको ये समझ में आया कि भाई यहाँ इनसे लड़ा नहीं जा सकता, अब क्या करें। तो चाइना ने तालिबान से हाथ मिला लिया, उसे और सपोर्ट दे दिया, बोले इतनी बंदूकें, गोला बारूद और हमसे ले, रट्टा ख़त्म कर, तू लड़ता ही रहे, ठीक है ना। So it's not planned, sir. US always does this when they evacuate. They are just extract their troops and state-of-art weapons to reduce cost of transport. They care nothing over other than self-interest. देवव्रत जी, अक्सर जो चीज़ें छोड़ी जाती है वो चीज़ें छोड़ी जाती हैं। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कभी इतनी नहीं होती, पहली बात अपन इसको समझ लें, बहुत बहुत कम होती ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। माल भाड़ा कितना होता है? अगर आप छोटा सा परचून का सामान भेजेंगे ना सर, 2 रुपये किलो से ज़्यादा का नहीं लगता भारत में, किसी कोने से किसी कोने में भेज देंगे तो, ठीक है ना, वहाँ पर भी ज़्यादा नहीं लगना था। लेकिन ये सब क्यों छोड़ा गया? ये सब कुछ जानबूझकर इसलिए छोड़ा जाता ताकि दूसरे के हाथ पड़े नई की नई बंदूकें और दूसरे इसका इस्तेमाल करें। अब जब बंदूक चलाएगा तो गोली भी चाहिए पड़ेगी, उसके लिए गोले भी चाहिए होंगे, तो ओपनली तो हम दे नहीं सकते क्योंकि वो तो यार पूरी दुनिया देखेगी। तो ब्लैक में हम एक एजेंट भेज देंगे आपके पास, तो जो गोली 70-80 रुपये की है वो गोली आपको 380 रुपये की मिलेगी, और अब आपको ख़रीदना तो खरीदो। तो हम अभी तक क्या करते थे, हम वहाँ पर थे और आपके जो नेचुरल रिसोर्सेज से थे उनका दोहन कर रहे थे, उसमें बदनाम हो रहे थे। तो अब हमने क्या किया, अब हमने वो मेहनत करना बंद कर दिया, खोदो, माइनिंग करो, निकालो, फिर उससे पैसे बनाओ। अब हमने रट्टे ही ख़त्म कर दिए, तुम खोदो, तुम माइनिंग करो, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। हम तो ऐसी अस्थिरता पैदा करके चले जाएंगे, इतने हथियार तुमको उल्टे सीधे दे जाएंगे कि तुम जीवन भर उसे चलाते रहना और उसको मेंटेन करने के लिए हमें पैसे देते रहना। सिंपल सी बात है। तो अमेरिका खैर अपना गेम कर गया। एज रूमर्स दे टुक द कीज एक्सेट्रा, सब बकवास बातें है ना। सिंपल वॉर मनी, बिल्कुल। तो ये वॉर मनी का सारा खेल है और कुछ नहीं है। खैर, ये तस्वीर तो आपने देखी, अभी एक और दिखाता हूँ। ये देखिए, ये सब कुछ अमेरिका छोड़ कर गया है, इतना कुछ। भाई इसको चला ही लेते, जाने से पहले तोड़ ही लेते। ये वही अमेरिका है जो जिन्होंने बोला ना कि इसको छोड़ देते हैं। ये वही अमेरिका है जिसका हेलीकॉप्टर जब क्रैश हो गया था, स्लीथ हेलीकॉप्टर जब इसका क्रैश हो गया था, तब इसने पाकिस्तान से बोला था किसी भी कंडीशन में कहीं जाना नहीं चाहिए, मैं इसको लेने आ रहा हूँ। वो कबाड़ का एक एक नटबोल्ट उस स्लीथ हेलीकॉप्टर का लेके गए, ठीक है, एक एक। और उसमें थोड़ा सा टुकड़ा वो चाइना उसमें से तोड़ के ले गया था, तो उसमें बवाल मचा था। क्यों क्यों क्यों? तो ये तो वो अमेरिका सर जो कबाड़ा भी उठा कर ले जाता अपना, ताकि किसी को टेक्नोलॉजी ना मिले। मे बी CIA में भी मेड अ डील विद तालिबान वाटर सपोर्ट। नकुल वर्मा जी, ये डील उनकी बहुत पहले हो गई थी, लेकिन छोड़ेंगे, इस कदर छोड़ेंगे किसी ने नहीं सोचा था, ठीक है। तो ये जो बाइडन का ये एक नमूना आपने देखा कि क्या करने वाले हैं भविष्य में, आने वाले 5 साल भारत के लिए कैसे होने वाले, ये हमको थोड़ा सा इससे अंदाज़ा लगा लेना चाहिए। बिकॉज आने वाला समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये तो एकदम क्लियर है। ठीक है ना। और बड़ी मज़े की बात है, बड़ी मज़े की बात है कि कैमरा भी आ रहा है, ट्रिपल कैमरा वाला, किस मोबाइल से खींचा वो भी आ रहा है। बंकिम मेहता जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया।
तो ये भी आ रहा है कि किस किस मोबाइल से खींचा, वो मोबाइल भी इनको कहीं ना कहीं से सप्लाई किए गए होंगे, सारी चीज़ें हैं। ठीक है ना। तो देर आर सो मैनी थिंग्स जिसको आप देखेंगे आपको धीरे धीरे आपको समझ में आएगा क्या करके अमेरिका गया है। खैर MI9 लाइट लिखा था भैया उस पर, है ना तेजस जी। तो व्हाट इंडिया विल डू नेक्स्ट, हाँ ये बड़ी चिंता का विषय। अब तक जो मतलब जो ऐसा लग रहा था ना देखने में कि इनके पास है क्या, ये तो जाहिल हैं, नंगे फुक्के टाइप के लोग, इनके पास है क्या। मतलब ये एक मेरे मन में भी एक परसेप्शन था कि हमने सिर्फ 50,000 की सेना उतारनी है, 50,000 की सेना उतरेगी और रौंदती हुई चली जाएगी इनको। अब इस गलतफहमी को आप दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि अब फुल स्केल युद्ध आपको लड़ना पड़ेगा। अब ये इतना आसान नहीं होगा, अब इतना आसान नहीं होगा कि जैसे आपने टैंक उतार दिए, आपने 2-4 शिप भेज दिए, उससे ही काम हो गया, फटाफट टैंक उतरे और उन्होंने धड़ाधड़ रौंदते हुए चले गए। ये वैसा नहीं रहेगा, क्योंकि अब टैंक उनके पास भी हैं, बख्तरबंद गाड़ियाँ उनके पास भी हैं, सब कुछ उनके पास में। ऐसा कुछ नहीं है जो उनके पास में नहीं है। UAV उनके पास में हाथ लग चुके हैं, 5 या 6 UAV हाथ लगे हैं, सर्वेलांस UAV हैं सारे के सारे, ठीक है ना। तो वो भी उनके हाथ लग चुके हैं। सारे जो सर्वेलांस के लेटेस्ट गैजेट हैं वो उनके हाथ लग चुके हैं। सो नाउ द पॉइंट इज़, बहुत मुश्किल है। हाँ सैटेलाइट फ़ोन्स भी हैं, बिल्कुल। सैटेलाइट फ़ोन्स के अलावा जो एनक्रिप्टेड लैन पर भी कम्युनिकेशन डिवाइसेस चलते हैं वो भी उनके पास में। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनके पास में हाथ लग चुकी है। और जब हाथ लगी तो उनको ट्रेनिंग भी दी गई होगी, ऐसा तो नहीं कि छोड़ दिया होगा खाली, वो ट्रेनिंग भी पहले से दी गई होगी। तो ये चीज़ें चल रही हैं। तो भारत के लिए आने वाला समय थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है इनकी वजह से, और भारत से ज़्यादा मुझे लगता है पाकिस्तान के लिए, कहीं अगर ये पलट गए तो पाकिस्तान के लिए बहुत मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि मेरे ख्याल से पाकिस्तान को लड़ने के लिए बहुत एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। और इंडिया में कमला हैरिस VP बनने पर उछल रहे थे इंडियन ओरिजिन। भाई देखिए, इंडियन ओरिजिन नहीं तो इस सरकार को लेकर आए वहाँ पर जितने भी इंडियन ओरिजिन के लोग हैं। तो अब ये भारत के लिए मुसीबत हो गई। वो तो बाहर निकल गए, लेकिन भारत के लिए मुसीबत खड़ी हो गई। वहाँ उन्होंने अपने ग्रीन कार्ड के लिए तो वोट दे दिया, वो ठीक है, लेकिन समस्या क्या आ गई है कि अब ये इंडिया के लिए थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। फिर तो इंडियन मुस्लिम वाले तो रैली करेंगे जी, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। डज इंडिया हैव सच एडवांस्ड वेपन। विष्णु वर्मा जी देखिए, एक दो चीज़ समझ लीजिए, सब कुछ खिलौनों से नहीं होता। इसको खिलौने बोला जाता, तो सब कुछ खिलौनों से नहीं होता। जो सब कुछ होता है वो होता है जज्बे से। युद्ध में जज्बा चलता, खिलौने नहीं चलते। जिसमें जज्बा होता है, भारतीय सेना में जो जज्बा वो किसी में नहीं है। दे आर द बेस्ट फाइटर्स। चाहे आप इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स की बात करें, चाहे भारतीय जवानों की बात करें, चाहे आर्मी के जो नेवल यूनिट्स हैं उनकी बात करें, किसी की भी बात कर लें, जो भारतीय जवान हैं उनका कोई मुकाबला नहीं, कोई हिसाब ही नहीं उनके जज्बे का, और हाथों से रीढ़ की हड्डी तोड़ने का और गर्दन तोड़ने का। तो वो जो जज्बा है वो सिर्फ भारतीय लोगों में है, भारतीय जवानों में है, और वो जहाँ भी जाते हैं वो अपने झंडे गाड़ कर आते हैं। हल्के उनके पास में इक्विपमेंट्स होते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो अपना पराक्रम दिखा कर आते हैं। तो ये भारत की एक, कहना चाहिए, भारत को इसमें एज रहता है, हमेशा से रहता है और हमेशा रहेगा, आने वाले समय में भी रहेगा। सो दिस इज़ द पॉइंट। लेकिन अब इसके बाद जो मित्र राष्ट्र हैं, जो दोस्त हैं आपस में, उनमें खींचतान भी बढ़ गई है। और वो खींचतान कैसे बढ़ गई है? ब्रिटेन खासा नाराज है इन सब चीज़ों से। तालिबान से लोहा ले चुका ब्रिटेन अमेरिका पर क्यों भड़का? भयंकर भड़के हैं साहब। इनका कहना है अमेरिका का जो डिसीजन है बिल्कुल पूरी तरह से गलत डिसीजन है। अमेरिका ने ये जो डिसीजन लिया, ये गलत डिसीजन लिया है, और एकदम से बैकआउट करना बहुत गलत है। तकरीबन 450 से ज़्यादा सैनिक ब्रिटेन के मारे गए, 456 अफगानिस्तान में मारे गए ब्रिटेन के। और ब्रिटेन को मालूम है कि कितनी बुरी स्थिति हो सकती है, क्योंकि ब्रिटेन भी ज़्यादा दूर नहीं है। तो ब्रिटेन को समझ में आ रहा है कि अब ये स्थिति भड़क सकती है, और भड़केगी तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी ना। द पॉइंट इज़ कि इतना कौन लड़ेगा कि इनका गोला बारूद ख़त्म करा दे। अब जो तालिबान है उससे लड़ने के लिए सबको एक होना पड़ेगा। ईरान को, भारत को, रशिया को, तुर्कमेनिस्तान, तमाम सारे जो उनके पड़ोसी देश हैं, उनको सबको एक होना पड़ेगा। और जब सब एक होंगे तभी ये संभव है।
और एक होने के बाद भी आपको वहाँ फिर आपको कोई ऐसा देश आपको चाहिए जो उस पर आधिपत्य अपना ठोके, झंडा अपना गाड़ दे कि ये देश मेरा हो गया, अब यहाँ से हम जाएंगे नहीं। और ये जो आपका जो ह्यूमन राइट्स, ये वो जिस देश को उसकी परवाह ना हो, सैंक्शंस की परवाह ना कर सकता हो, वही देश अब जो है अफ़गानिस्तान को संभाल पाएगा, ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तालिबानी तो बहुत मुश्किल से उसको करेंगे, है ना। तो तालिबानी तो उसको बिल्कुल बर्बाद कर देंगे। तालिबान क्या कर रहा है वो सबके सामने है ही, है ना। आइए देखें ज़रा भारत क्या कर रहा है। अफगानिस्तान न्यूज़, तालिबान का बढ़ता खतरा, भारत दे सकता है अफगानिस्तान से आ रहे लोगों को शरण। सीए के अंतर्गत उनको नागरिकता भी दी जा सकती, शरण तो देगा ही देगा, नागरिकता भी दे सकता है जो लोग वहाँ से आ रहे हैं उनको। ये देखिए कंबल अम्बल बांध के चलते हैं भाई साहब लोग, जहाँ से जो मिल रहा उठा लो, लूट लो, भग लो, मोटरसाइकिलों पे। बड़े कमाल के लोग हैं। ये मोटरसाइकिल अपन को देख के 80 का दशक याद आ जाता ना, ये वाली 80 के दशक में अपनी ऐसी मोटरसाइकिल चलती थी। अभी तक ये वही मोटरसाइकिल चला रहे हैं, ठीक है ना। इजराइल कैसा रहेगा? इजराइल भी रहेगा सर, इजराइल भी रहेगा अगर लोग फाइट करेंगे तो। खैर, तो भारत की क्या तैयारी? भारत अपनी तैयारी कर रहा है सुमनों से, ना इससे मतलब है ना उससे मतलब है। और भारत सिर्फ अपनी तैयारी पर ध्यान दिए, उसे भटकना नहीं है, उसे कोई चक्कर में नहीं पड़ना है। एक बार फिर चाइना भी इंडिया पर अटैक कर एक साथ, इतना आसान नहीं होगा सर, उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा कि भारत काफ़ी हद तक प्रिपेयर्ड है। और किस हद तक प्रिपेयर्ड है ज़रा ये बता देते हैं। एक्सक्लूसिव, इंडिया रशिया डिफेंस डील गेट्स गो हेड, AK-203 असॉल्ट राइफल्स टू बी मेड इन इंडिया। AK-203 राइफल जो है अब वो भारत में बनेंगी, ठीक है। ये डील बहुत समय से अटकी हुई थी और ये डील बहुत मायने रखती है। क्यों मायने रखती है? क्योंकि ये रही AK-203 असॉल्ट राइफल। इंडिया यूएस डिफेंस डील्स गेट्स गो हेड, AK-203 असॉल्ट राइफल्स टू बी मेड इन इंडिया, भारत में बनेंगी। और टेलीस्कोप भी है, बहुत अत्याधुनिक है, प्लास्टिक मैगजीन है ताकि हल्की रहे। ये डिटैचेबल है, आप इसका जो बट है उसको निकाल सकते हो, ठीक है। और बहुत स्मूथ है चलने में, निशाना बहुत सटीक है, बहुत कारगर है, ठीक है। अब सवाल यह कि भारत में बनेंगी तो कितनी बनेंगी? 6,70,000 AK-203 बनेंगी भारत में, ठीक है। 6,70,000, ठीक है ना। और ये इनएक्सपेंसिव होंगी, खुद ही बनाएंगे, भारत में बनाएंगे तो पार्ट्स की भी झंझट नहीं है, इनएक्सपेंसिव होगी, सस्ती पड़ेगी, ठीक है ना। तो इसमें एक और सबसे बड़ी बात है ना, वो मैं आपको बताता हूँ। हाँ, ये आया, इस 203 राइफल को बनाने के लिए कोई भी रॉयल्टी नहीं देनी है, हमने कोई रॉयल्टी नहीं देनी है। ये जो वेपन है AK-203, इस पर कोई भी रॉयल्टी किसी प्रकार की नहीं देनी। अब AK-203 में आपको जरा जल्दी से दिखा दूं, AK-203 क्या क्या खासियत है AK-203 की, है ना। चलिए आ जाइए। 3.8 kg की है, इसकी दक्षता को देखते हुए बहुत कम वजन है इसका। 800 मीटर की रेंज है, बहुत प्रिसाइज रेंज है, बिल्कुल बिंदी बना देती है माथे पर। 700 राउंड पर मिनट फायर कर सकती है, ये इसकी मैसिव स्पीड है। 700 राउंड पर मिनट, 700 गोलियां 1 मिनट में निकाल देगी। 415 mm का बैरल लेंथ है, कोलैप्सिबल बट स्टॉक है, यानी पीछे का जो बट है उसे आप निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं। 493 mm इसकी टोटल लेंथ है, 407 mm विद द स्टॉक फोल्ड करने पर। 30 राउंड स्टैंडर्ड प्लास्टिक मैगजीन है इसके अंदर। 6,70,000 आप बनाओगे, ठीक है। तो ये AK-203 अब भारत में बनने के लिए तो भारत अपनी तैयारी अपनी जगह पर कर रहा है ना। तो भारत की तो अपनी तैयारी चल रही है, लेकिन अब देखिए ये सभी LMG होती है, लाइट मशीन गन। AK-47 भी LMG में ही आता है, लाइट मशीन गन में ही आता है, जिसमें एक साथ फायर करने की क्षमता होती है, वो सभी LMG में आते हैं, है ना। सवाल ये है कि वो लोग
क्या करेंगे जो सत्ता बदल गई है अमेरिका में, जो लोग छोड़ के जा रहे हैं वेपन्स, और जो लोग इससे पहले पूर्व में सत्ता में थे, उनके लिए नैरेटिव सेट शुरू हो गया। ये भारत में कल होगा। आज आप अमेरिका में देख लीजिए, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, ठीक है, और ये सीएनबीसी न्यूज़ ने इसको चलाया, एनबीसी न्यूज़ ने इसको चलाया, सॉरी, क्या चलाया ज़रा उसको भी देख लीजिए। पोटेंशियल टेरर थ्रेट्स, किससे है पोटेंशियल टेरर थ्रेट्स? ऑपोजिशन टू कोविड मेजर्स, ये पोटेंशियल टेरर थ्रेट है, ठीक है। क्लेम्स ऑफ इलेक्शन फ्रॉड, बिलीफ ट्रंप कैन बी रीइंस्टेटेड, ये टेरर थ्रेट है। यानी जो लोग आपकी बात नहीं मानते, जो आपके साथ नहीं चलते, जिनके विचार आपसे अलहदा हैं, वो टेररिस्ट हैं। 9/11 एनिवर्सरी एंड रिलीजियस हॉलीडेज, यदि आप इसकी एनिवर्सरी मनाते हो, रिलीजियस हॉलीडेज, तो भी आप टेरर थ्रेट हो, पोटेंशियल टेरर थ्रेट हो आप अमेरिका में, ठीक है। तो यानी जो चीज़ अगर आपके साथ चुनाव में गड़बड़ हो रही है, यदि आप इसकी बात भी करते हो तो आप टेररिस्ट हो। अमेरिका में इस तरह से एक नया नैरेटिव सेट हो गया। सोचिए, भारत में जिस दिन मोदी की सरकार जाएगी तब क्या होगा? भारत में जिस दिन मोदी की सरकार जाएगी उस दिन यही होगा, जितने भी राष्ट्रवादी हैं वो सब टेररिस्ट हो जाएंगे, घोषित हो जाएंगे टेररिस्ट, है ना। हम आप सब टेररिस्ट घोषित हो जाएंगे। 15 अगस्त द डे व्हेन पीपल एक्सेप्टेड स्लेवरी ऑफ करप्ट पॉलिटिशियंस एंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम फॉरेनर्स, टाइगर शर्मा जी। ठीक है, तो ये स्थिति भारत के अंदर भी कभी भी हो सकती है, तो थोड़ा सा जागरूक रहिए, सजग रहिए। सुना है तालिबान ग्रुप के साथ पाकिस्तानी है जिन्होंने ट्रेनिंग दी, अब भी दे रहे हैं। पाकिस्तान तो सर मोहरा है, उसके पीछे तो कोई दूसरा आदमी है ना। वॉर ऑन टेरर खुद अमेरिका के अंदर घुस गया है सर। बिल्कुल सही बात है। खैर, अब तो अमेरिका जाने, अमेरिका काम जाने, बहरहाल वहाँ जो भी हो रहा है। चलिए देश की बात कर लें, बड़ी पार्टी के छोटे बच्चे की बात कर लें। ट्विटर अकाउंट सस्पेंड हो गया था, बहुत ज़ोर से रोए थे। उसके बाद महेश्वरी जी को हटा दिया गया। हमने कल ही आपको बताया, महेश्वरी जी को हटा दिया गया। राहुल के अकाउंट को लॉक करने की सज़ा मिली। और इसके बाद आइए, ट्विटर्स एक्शन अगेंस्ट कांग्रेस एंड इट्स लीडर्स एंड व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। अनलॉक कर दिया गया इनका अकाउंट। राहुल गांधी जी का अकाउंट आज अनलॉक हो गया। ट्विटर अनलॉक्स अकाउंट ऑफ राहुल गांधी अदर कांग्रेस लीडर्स आफ्टर अ वीक। एक हफ्ते बाद इनके अकाउंट को अनलॉक कर दिया गया। ट्विटर बोज डाउन टू कांग्रेस डिमांड, रिमूव्स ओल्ड नोटिस ऑन राहुल गांधीज ट्वीट दैट वायलेटेड पॉक्सको एक्सप्लेनर। क्यों हट गया, समझ में आ रहा ना। अब इस पूरे मैटर में क्या हुआ, जरा इसको समझ लीजिए। पूरे मैटर में ये हुआ है कि राहुल गांधी का ट्वीट आप भारत से देखेंगे तो आपको नहीं दिखेगा। पहले जो आया था वो ये लिखकर हटा दिया गया था, और क्या आया था, ये आया, दिस ट्वीट इज नो लॉन्गर अवेलेबल। ट्वीट डिलीट कर दिया था ट्विटर ने जब महेश्वरी जी थे। महेश्वरी जी प्रेशर में आ गए थे सरकार के, उनको मालूम था मैं जेल चला जाऊंगा, तो प्रेशर में आ गए। तो नथ वाली छमिया को ये पसंद नहीं आया, नथ वाली छमिया ने उसको हटा दिया। बोले भाई तुम हटो, तुमको डर लगता है, हमको डर वाले लोग नहीं चाहिए, है ना। अब उसमें एक नया सिस्टम कर दिया उन्होंने। क्या सिस्टम कर दिया? अब अगर आप देखोगे तो अब ये लिख कर आएगा, अब वो नहीं आ रहा दिस ट्वीट इज नो लॉन्गर अवेलेबल, दिस ट्वीट फ्रॉम राहुल गांधी हैज बीन विदहेल्ड इन इंडिया इन रिस्पॉन्स टू अ लीगल डिमांड। ठीक है, भारत में नहीं दिखेगा लेकिन बाहर दिखेगा। कहां दिख रहा है? अगर आप जापान से इसको देखेंगे, विश्व के किसी भी कोने से इसको देखेंगे तो ये ट्वीट दिखेगा, बाकायदा फोटो के साथ दिखेगा। अब इन्होंने फोटो कवर कर दिया हालांकि ट्विटर ने। तो ट्विटर राहुल गांधी की तरफ से खेल रहा है। और कैसे खेल रहा है कि भाई इन्होंने एक लेटर लिखवाया बच्ची के माँ बाप से कि हमें कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कि जो है हमारा नाम या पहचान इसमें उजागर हो जाती है, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ट्विटर ने फट से उठाकर ये वाला ट्वीट जो डिलीट किया था उसको वापस ले आए। यानी एक बात तो पक्की है, ट्विटर कभी डिलीट नहीं करता। तो उस ट्वीट को वापस ले आए और वापस ला के कहते हैं भारत में विदहेल्ड है क्योंकि भारत में कानून ऐसा है, इसलिए भारत में विदहेल्ड है। लेकिन असलियत क्या है, ये डिलीट हुआ ही नहीं था। अब इसको कहते हैं कि भारत में विदहेल्ड है, लेकिन पूरी दुनिया में दिखा रहे हैं। तो राहुल गांधी का पूरी दुनिया में
चर्चा चलता रहे, ट्विटर उसमें कर रहा है। सवाल ये उठता है कि ट्विटर कौन होता है ये बताने वाला कि भारत का कानून क्या कहेगा। भारत का कानून में कहीं भी ये उल्लेखित नहीं है कि माता पिता चाहें तो, नहीं, माता पिता के चाहने से कुछ नहीं हो सकता। जे एक्ट बहुत स्पष्ट बोलता है, बहुत क्लियर बोलता है। CWC या किशोर न्याय बोर्ड या फिर जज, कोर्ट भारत की, यदि वो बच्चे के हित में समझें तो पहचान उजागर कर सकते हैं, तो फोटो को कह सकते हैं आप इसको छाप सकते हैं, यदि वो चाहें। इसके अलावा पावर किसी को भी नहीं है, माँ बाप को पावर नहीं है। बल्कि माँ बाप ये लिखने के लिए, बल्कि माँ बाप के ऊपर और जे एक्ट में कार्रवाई होनी चाहिए, इन्हें भी जेल भेजा जाना चाहिए। तो ट्विटर कौन होता है? भारत के कानून को तोड़ मरोड़ देने वाला, भारत के कानून को बदल कर रख देने वाला कि ऐसा नहीं ऐसा है। उन्होंने तो लिख कर दे दिया। जे एक्ट में ऐसा नहीं है, एक्ट जो कहेगा वही चलेगा। ट्विटर फिर वही गलतियां कर रहा है जो पूर्व में कर चुका है। फिर राहुल गांधी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से बैटिंग करने उतर आया कि तुम तो वहाँ से लिख कर दे दो, मैं तुम्हारा ट्वीट कर दूंगा, मैं तो पूरी दुनिया में दिखाना शुरू कर दूंगा, यहाँ से रोक दूंगा। आपको क्या ज़रूरत है? आप तो अनबायस्ड प्लेटफॉर्म हो, आपको इतनी आवश्यकता क्या है? अभिनंदन पिंड डाउन पाकिस्तानी F-16 using MiG aircraft. This shows the quality of person who work in Indian Defence Forces. Indian Forces is of exceptional quality and utmost professionalism. बिल्कुल सूर्यकांत वर्मा जी, प्रोफेशनलिज्म तो सबसे आदर अगर प्रोफेशनलिज्म में यदि किया जाता तो भारतीय सेनाओं का किया जाता, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत अगर अफगानिस्तानियों को सारन देगा तो वो काफ़ी सारे पाकिस्तानी बना देंगे, वो भी गजवाए हिंद में लग जाएंगे। ये तो हमारे लिए ही घातक होगा। नितिन सर, नहीं ऐसा नहीं होगा सर। जो वहाँ से पिट कर आ रहा है उसको समझ में आ रहा है, जो आ रहे हैं वो हिंदू और सिख है ना। पहली बात तो ये आपको जानकारी ले लिया करो। कल परसों दिखाया था, लगता है आप रोज़ नहीं देखते, रोज़ देखा करो सर, तो चीज़ों कनेक्ट करो, आपका दिमाग उसको कनेक्ट कर पाएगा। वरना आपका दिमाग भग जाएगा किसी दूसरे पे, हो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। जो मोदी 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 कह के मोदी में पलीता लगा रहे हैं धीरे से कि मोदी को कैसे हराएं, ताकि फिर आपको आपको टेररिस्ट बनाया जाए। ठीक है, थोड़ा बच के चलिए, ऐसे लोगों से दूर रहा कीजिए। ठीक है, तो ये राहुल गांधी जी की तरफ से बैटिंग करने उतारा है भाई, कमाल हो गया। रिस्टोर कर दिए सारे अकाउंट, कमाल है। खैर, हम नहीं कहते कि ट्विटर राजनीति कर रहा है, कोई और कह रहा है। कौन कह रहा है ये भी देख लीजिए। राहुल गांधी जी का खास हम खास कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं? राजनीति में उतर गई है। इस प्रसार जी जी का ट्विटर बंद करना, मैं सोचता हूँ बहुत गैर कानूनी और अन्याय है। ट्विटर राजनीति में उतर गई 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 है। इस प्रसार जी जी ट्विटर राजनीति में उतर गई है। तो ट्विटर राजनीति में उतर गई, बिल्कुल सही बात है। ट्विटर राजनीति, खुद का अकाउंट जाते इनको मालूम चल गया ट्विटर राजनीति में उतर गया। अब ट्विटर सॉरी, अब ट्विटर उनकी तरफ से खेल रहा है, तब कोई दिक्कत नहीं है। ट्विटर अब अगर उनकी तरफ से खेल रहा तो कोई दिक्कत नहीं। अब राजनीति नहीं हो रही। राजनीति तभी हो रही थी जब उनके खिलाफ में कुछ हो रहा है। खैर, अब लोग बोलेंगे कानून बना दो, फलान कर दो, ढिका। कानून तो बना दिया सरकार ने, कानून बनाने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा वो देखिए। वो इसलिए नहीं हो रहा। ब्रेकिंग, बॉम्बे हाई कोर्ट स्टेज प्रोविजन ऑफ IT रूल्स 2021 मैंडेटिंग ऑब्जर्वेंस ऑफ कोड ऑफ एथिक्स बाय डिजिटल मीडिया। तो भैया जो आपने IT रूल्स जो बनाए थे 2021, उनके प्रोविजंस को, उनके कुछ प्रोविजंस को बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया। बोले नहीं भाई, ऐसा नहीं चलेगा, ये तो अभिव्यक्ति की आज़ादी का हनन हो रहा, अभिव्यक्ति की आज़ादी जो है इससे छिन रही है। इसलिए पूरे एक्ट पर नहीं लगा है, पूरी गाइडलाइंस पर नहीं लगा, सॉरी, सिर्फ कुछ जो प्रोविज़न है उन पर लगाया गया। पहले उंगली पकड़ के देख लो, थोड़ा सा टेस्ट करके देख लो सरकार क्या करती क्या नहीं, पब्लिक का क्या रिएक्शन आता है, फिर बाद में सब पे कर देंगे। शायद ऐसा सोचा होगा, क्या मालूम, हमें क्या मालूम। खैर बहरहाल जो भी है, अच्छी परंपरा तो नहीं है। पूरे एक्ट, पूरी गाइडलाइन को कभी ना कभी इसको बंद करने की ये पहली सीढ़ी है। यहाँ से अब और आगे बढ़ेंगे, है ना। अब क्या कोई बेनाम व्यक्ति कहते सो जाओ सर जी, अब तो सो जाए, अपन बंद कर दें या इनको ब्लॉक कर दें? आप लोग बताओ, इस लाइव को बंद कर दें, सो जाए, या फिर इनको ब्लॉक कर दें? जैसा आप लोग बोलो वैसा कर लेते हैं।
जनता की मांग ये है भाई साहब, इससे पहले भी आप 2-3 बार ऐसा कमेंट कर चुके हो, इसलिए मैंने आपको ये जवाब दिया आज। ठीक है, जनता की मांग सुन लीजिए। ठीक है, चलिए भाई आगे चलते हैं। तो और क्या क्या हो रहा है देश के अंदर। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस हम जिसे मानते हैं, उसकी पूर्व संध्या पर और भी बहुत कुछ हो रहा है। जो सारे खिलाड़ी जो मेडल जीते नहीं जीते उससे कोई मतलब नहीं, जितने भी खिलाड़ी जो गए थे वो सारे खिलाड़ी का आज जो है सम्मान जो है राष्ट्रपति भवन में किया गया, और ये रहे वो सभी खिलाड़ी। ये सारे खिलाड़ी आपके सामने राष्ट्रपति भवन में, महामहिम राष्ट्रपति इनसे बातचीत करते हुए, एक एक व्यक्ति से परिचय करते हुए। सोचिए कितना इनका मोराल हाई हो गया होगा। हाँ, राष्ट्रपति भवन में जहाँ कदम रखने को नहीं मिलता लोगों को, वहाँ ये लोग पहुंचकर बाकायदा इनको ये मौका मिला है राष्ट्रपति से बात करने का। दे मस्ट बी मोर देन हैप्पी, दे मस्ट बी मोर देन हैप्पी। तो ये तस्वीरें बदलते भारत के, जो बदलता एक तस्वीर है, वो तस्वीर है। कल प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ भी इनकी जो है डिनर है, खाना कल खाएंगे, मेज़बान होंगे प्रधानमंत्री मोदी, होस्ट हैं। कल भी इनके लिए बड़ा दिन रहेगा। सर, आई ऑब्जर्व बॉम्बे हाई कोर्ट इज कॉम्प्रोमाइज्ड वन योर व्यू है। चलिए, तो एक तरफ तो भाई बड़ी अच्छी वाहवाही हो रही, जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं देश के लिए, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी सामने घटनाएं आ रही हैं जो बड़ी शर्मनाक है। अब ये देखिए, ये पंजाब से आ रही है ये तस्वीर, और ये पुलिस वाला इस गाड़ी को रोकने का प्रयास कर रहा है जो टक्कर मार के भाग रही है। तब ये क्या करता है गाड़ी वाला, देखिए, ये देखिए, ये इसको ही कुचल कर निकल गया। और ये पंजाब की घटना है। लोग कहते हैं पुलिस को गोली नहीं मारनी चाहिए, हम कहते हैं पुलिस को माथे पर गोली मारनी चाहिए, सीधे वहीं के वहीं खत्म करो। गाड़ी इसके ऊपर से चढ़ाकर निकल गया ये गाड़ी वाला। भाई पुलिस गोली ना मारे तो क्या करे, पुलिस को तो लोग कुचलने पे आमदा है। और ये पंजाब के अंदर हो रहा है। पक्का कोई ना कोई खालिस्तानी माइंडसेट वाला आदमी होगा, उन्हीं के ऐसे दिमाग चलते हैं। बहरहाल, तब ऐसे में पुलिस को क्या करना चाहिए, पुलिस को उनको बैठा के थाने में बैठाना चाहिए, FIR करनी चाहिए, ऐसों का एनकाउंटर होना चाहिए जी। नहीं, ये हंसने की बात नहीं है, बड़ी शर्मनाक बात है कि कोई पुलिस वाला जो एक ड्यूटी कर रहा आदमी, जो आपके और मेरे परिवार को सुरक्षित रखने के लिए वहाँ खड़ा हुआ है, उसको ऐसे गुंडे कुचल कर निकल जा रहे हैं। और हम लोग अगर इस वीडियो को देखकर हंस रहे हैं तो ये संवेदनहीनता की हद है, पराकाष्ठा है। कोई व्यक्ति हमारे लिए धूप में खड़ा है। ये हो सकता था आपके घर में घुस के आपके किसी को मार देता। अगर यही व्यक्ति आपके घर के किसी सज्जन को कुचल के चला जाता, बच्चे को कुचल के निकल जाता, तब ये पुलिस वाला उसको रोक रहा होता, तब आप क्या करते? तब भी ऐसे ही हंसते क्या? नहीं हंसते आप। इसलिए कभी ऐसे मत हंसिए। और कभी भी कोई भी पुलिस वाला, कभी भी एडमिनिस्ट्रेशन का व्यक्ति कोई हाथ दे रहा है या शासन प्रशासन का व्यक्ति आपको रोक रहा है तो रुकिए, उसमें दिक्कत क्या है? जब तक आपने गलत नहीं किया आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नशेड़ी होगा सर, गोली मार देनी चाहिए सर, नशेड़ी हो चाहे कोई भी, उसमें क्या दिक्कत है? एनकाउंटर किया, मार दिया, उसमें क्या दिक्कत है? सिंपल सी बात है। योगी जी से सीखे ना ये लोग। कितने दिखाए थे कलम ने? 8700 कितने थे? ऐसे कुछ थे ना। खैर, आइए जयपुर की बात कर लें। पुलिस की मुस्तैदी के बावजूद अपराध अनलॉक। पुलिस कमिश्नरेट में इस साल 300% तक बढ़ गए हैं अपराध। अरे बाबा रे बाबा, जयपुर तो 300% तक अपराध बढ़ गए। डकैती 300% बढ़ गई। क्या बात है साहब, गजब साहब गजब। हत्या बढ़ गई, डकैती बढ़ गई। पुलिस ने नशे व अवैध हथियारों के खिलाफ मुहिम चलाई, कार्रवाई 100% तक बढ़ाई, तब 300% अपराध बढ़ गया। यह हालत है। और मेरे को कोई समझ में नहीं आता है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। इधर पुलिस लगा दी, उधर पुलिस लगा दी, सब जगह पुलिस लगा दी, काम फिर भी नहीं हो रहा। क्या करे बेचारे। संतोष कंवर जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। खैर,
राजस्थान की एक और घटना ले लें, आइए, जो कहीं मिली नहीं हमको, 5 जन पर मिली। राजस्थान के जयपुर से 100 किलोमीटर दूर डूडू में दिल दहला देने वाली घटना। घर के बाहर खेल रही 4 वर्ष की मासूम बच्ची का पहले किया अपहरण, फिर रेप किया, उसके बाद हत्या कर दी। 1 दिन बाद लाश मिली। परिवार ने कहा पहले दर्ज हो रेप का केस, फिर लेंगे शव। मतलब केस भी दर्ज नहीं हो रहा। ये स्थिति है राजस्थान की। वो तुझसे खैर नहीं, तुझसे बैर नहीं, वो जो भी चल रहा हो देख लो भाई क्या है। अगर सभी देखने वाले व्यूअर्स सिर्फ 1 रुपये का भी कंट्रीब्यूशन करते हैं तो सिर्फ एक वीडियो से काफ़ी कंट्रीब्यूशन कलेक्ट हो सकता है। अक्षय दवे जी, ये बात हम कई बार बोल चुके। 1% लोग, आप तो 1 की बात कर रहे हैं, 1% लोग भी कंट्रीब्यूट नहीं करते। ये हम बहुत पहले बता चुके, कई बार बता चुके हैं ना। तो इस बारे में अपन चर्चा करना बेकार है, बात करना, ठीक है। तो एक और घटना आई है सामने भाई, इंदौर से आई है। और इंदौर से क्या घटना सामने आई है, वाल्मीकि समाज की नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का प्रयास हुआ। हिंदू जागरण मंच वहाँ पहुँचा, FIR दर्ज कराई है। अब वाल्मीकि समाज ने निर्णय लिया है कि वो जिहादियों के इलाकों में नहीं जाएंगे सफाई करने। मारपीट या कोई घटनाक्रम, क्या किस तरीके का मामला था और अभी थाने पे किस तरीके की कार्रवाई हुई है? देखिए, 2 बच्चियां अपने भाई के साथ वहाँ कुछ सामग्री खरीदने गई थी, तभी एक वर्ग विशेष के लगभग 5-7 जो युवा हैं वो आए और उन्होंने बच्चियों के साथ अश्लील हरकत की। उनके भाई ने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की। उनने फ़ोन लगाया तो उनके परिवारजन और पहुँचे तो बच्चियों को उठाकर ले जा रहे थे, दुकान में बंद कर दिए थे। तो उन्होंने बड़ा संघर्ष करके बच्चियों को दुकान से छुड़ाया और उनके साथ बच्चियों के साथ अश्लील हरकतें हुई। पुलिस समय पर पहुंच गई थी। पुलिस की गाड़ी निकालने में भी उन्होंने गाड़ियां सामने लगा दी, पुलिस के साथ भी हरकत की। जैसे ही परिवारजन और समाज सबको जानकारी मिली तो पंडरीनाथ थाना सब लोग आए। उन बच्चियों का सबका मेडिकल हुआ, उनके चोट भी आई है, नखून के निशान भी हैं। तो हमने एडिशनल SP साहब, CSP साहब और TI यहाँ पर पुलिस अधिकारियों से बातचीत की। जो घटना थी उस पर पुलिस ने 307 का मुकदमा दर्ज किया है। बच्ची के साथ जो घटना हुई है वो मुकदमा दर्ज किया है। इसी को लेकर जब पुलिस प्रशासन पूरा के पूरा इस घटना पे गंभीर था, 5-7 बार वो गए। आज 3-4 बजे तक हमारे और भी जो हिंदू जागरण मंच और सारे हमारे सब लोग आए और मुकदमा कायम हुआ, क्योंकि बच्चियां भी एक हिंदू परिवार की हैं। हम कल जिस क्षेत्र में तथाकथित लोगों ने, यानी अंकुश नहीं है, ये तालिबानी नहीं, शासन नहीं है, यहाँ पर उनसे आधार कार्ड मांगना, उनको जबरन परेशान करना, तो बच्चियों के साथ जो हरकत हुई है उसको लेकर वाल्मीकि समाज का सफाई कामगार वर्ग बम्बई बाजार क्षेत्र में कल से कोई भी सफाई किसी भी प्रकार की नहीं करेगा। उन्हीं को सफाई करना है और इस प्रकार की हरकत जो एक समुदाय के लोगों ने की है उनके जिम्मेदार लोगों को इस मामले में सामने आना चाहिए। तो चलिए साहब, वर्ग विशेष के यहाँ लोग उस मोहल्ले में, बम्बई बाज़ार में अब सफाई करने नहीं जाएंगे, ठीक है। पूनम कलीता जी, धन्यवाद सर, मेरा पहला सहयोग, आप अपना काम ऐसे ही आगे जारी रखें, जय परशुराम। धन्यवाद भैया। विवेक गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, तो ये स्थिति है, धीरे धीरे करके लोगों को समझ में आ रहा है तो फिर दिक्कत हो रही है। एक दिक्कत और हो गई, सच जब सामने आता तो लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। और वो दिक्कत क्या, गडकरी के सीएम उद्धव को लिखे पत्र से महाराष्ट्र राजनीति में हड़कंप। शिवसेना पर NHAI के काम में दखल का आरोप, काम बंद करने की दी चेतावनी। नितिन गडकरी जी ने चेतावनी दे दी है, काम बंद कर देंगे, हाईवे नहीं बनेगा, सोच लेना कहाँ जाओगे, विचार कर लो, सोच लो। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि नेशनल हाईवे बन रहा है, इसमें वहाँ के सांसद और वहाँ के लोकल नेता परेशानी उत्पन्न कर रहे हैं, कभी आंदोलन कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। अभी दोबारा काम शुरू हुआ तो जो ठेकेदार, उसकी गाड़ियाँ जला दी, उसके इक्विपमेंट्स जला दिए, रोड रोलर्स जला दिए। और दादागिरी इस बात की हो रही है, हफ्ता वसूली, पैसा चाहिए, पैसा दो उनको।
तो नितिन गडकरी जी ने इसमें स्टेप इन किया और स्पष्ट रूप से ये लेटर जो है लिखा है उद्धव ठाकरे जी को, यदि इसी प्रकार से चलता रहा तो हम तो काम नहीं कर पाएंगे, हम आपका काम बंद कर देंगे, नेशनल हाईवे आपका नहीं बन पाएगा। चिट्ठी लीक हो गई, मार्केट में आ गई, हंगामा मचा हुआ है, बीजेपी हमलावर है और भी लोग हमलावर हैं शिवसेना के ऊपर। तो फिलहाल ये स्थिति है, लेकिन शायद ही सुधार आए, कोई बड़ा मुश्किल है कि सुधार आए, ऐसा सोचना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। खैर, आप कितने भी कमज़ोर हो, कभी अपने आप को कमज़ोर मत समझा कीजिए। क्यों नहीं समझें? क्योंकि आप बड़े से बड़े और काले से लड़ सकते हो। कैसे, वो ज़रा इसमें देखिए। ये चिड़िया के बच्चे को, मैना के बच्चे को कौवे ने पकड़ लिया और उसने सोचा कि उसको मार लूँगा, खा लूँगा। अब ये मैना इतने बड़े कौवे से लड़े जा रही है, ये भी छोड़ नहीं रहा, इसको पकड़ के बैठा हुआ है। लड़ाई थोड़ी बहुत भी नहीं, बड़ी ज़बरदस्त हुई है, देखिए। और दूसरा आ गया, अब दूसरा खाने आया तो दूसरे को भी लंका लगा दी। तो जब तक आप जवाब देना नहीं सीखोगे, इस चिड़िया को भी मालूम है, कि मुझे क्या करना है, मुझे खुद से अपना काम करना है। हमको नहीं मालूम, हम ढूंढते रहते हैं वो किधर है मोदी योगी। इस चिड़िया ने ढूंढा नहीं, इसलिए इसके बच्चे की जान बच गई। ढूंढती रहती तो खेल हो जाता। तो दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड सेल्फ डिफेंस। जितनी जल्दी सीख लेंगे उतना अच्छा रहेगा। बाकी तो आप देख ही रहे हैं क्या चल रहा है। ठीक है, आपको हमारा आज का एनालिसिस कैसा लगा, हमारा वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से कंट्रीब्यूट सपोर्ट करना ना भूलें। भीम यूपीआई एड्रेस है nshukla@UPI। पेटीएम पर भी आप सपोर्ट कर सकते हैं, patreon.com/नितिन शुक्ला पर। पेपाल, यदि भारत के बाहर है तो paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर आप सपोर्ट कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। धीरे धीरे करके हम थोड़ा सा समय कम करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कल फिर से बहुत ज़्यादा लंबा लाइव रहा तो लोग देख के डर जाते हैं। 2 घंटे का लाइव देख के लोगों ने बताया, इतना लंबा लाइव देख के लोग डर जाते हैं। तो हम भी प्रयास करते हैं उसको छोटा करने का प्रयास करते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वीडियो कट करके भी डालते हैं, उसका भी प्रयास करते हैं कि वो भी चलती रहती कई सारे लोगों की। तो आप सबके प्रयास इसी प्रकार जारी रहें, हमारा भी प्रयास इसी प्रकार जारी रहेगा। आप सबने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल संडे भी है और कल स्वतंत्रता दिवस भी मनेगा, तो कल का टाइम थोड़ा जल्दी हो सकता है। कल का टाइम दूसरे चैनल पर काफ़ी जल्दी हो सकता है 9 बजे के आसपास हम कल का लाइव रखें। तो आप सब तैयार रहिएगा। टेलीग्राम पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा ना, तो टेलीग्राम पर थोड़ा नज़र बनाए रहिएगा। 8:30-9 बजे के आसपास किसी भी समय लाइव हो सकता है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अपना ख्याल रखिएगा। वैक्सीन लगवा लीजिए, एक लग चुकी तो दूसरी लगवा लीजिए, दोनों लग चुकी तो मास्क लगा लीजिए मेहरबानी करके, और मास्क को वाइपर की तरह मत चलाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।